स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमारी फीमेल लीड युवान कहती है किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है। उस वक्त टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है, शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शैन का मर्डर हो गया है और पुलिस को अभी तक उनकी बॉडी भी नहीं मिली। तभी अचानक से कार युवान को ठोक देती है। कार से निकलती है जियांग फैमिली की फेक डॉटर चैन, जो कहती है युवान तुम तो जियांग ग्रुप की सीईओ थी ना, पर मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी मॉम भी और तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर शैन को भी अपनी बातों में फंसा लिया। चैन हंस के कहती है जब तुम्हारा मिस्टर शेन से डाइवोर्स हुआ, मैंने और जाओ ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। मुझे मिस्टर शेन में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझे सिर्फ उनके पैसे चाहिए थे। अब तुम्हें भी उसके पास ऊपर भेज दूंगी। युवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है अगर मुझे एक बार दोबारा जीने का मौका मिला तो मैं अपनी लाइफ अलग तरीके से जीऊंगी और ऐसे गंदे लोगों से दूर रहूंगी। उसकी आंखें बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युवान की आंखें खुलती है और वो वेडिंग ड्रेस में होती है। उसके सामने मिस्टर शेन खड़ा होता है, पर युवान कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे याद है कि जब उसकी आंखें खुली थी उसके पास एक अननोन लड़का था। चैन चिल्ला के कहती है युवान तुमने क्या किया। वो लड़का वहां से भाग जाता है और चैन युवान के हाथ में जबरदस्ती नाइफ पकड़ा देती है। चैन ड्रामा करती है सिस्टर मुझे मत मारो, मैं मिस्टर शेन को कुछ नहीं बताऊंगी। तभी मिस्टर शेन वहां आ जाते हैं और युवान को गलत समझ लेता है। मिस्टर शेन गुस्से में कहता है मेरे असिस्टेंट ने बताया कि तुमने मुझे चीट और आज मैंने खुद देख लिया। युवान सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसकी माँ भी उसे थप्पड़ मार के कहती है अगर पता होता तुम ऐसे निकलोगी तो कभी वापस जैंग फैमिली में नहीं लाती, और युवान को घर से निकाल देते हैं। युवान सोचती है तुम सबको पछताना पड़ेगा। तभी एकदम से युवान की आंखें फिर से खुलती है। उसके सामने मिस्टर शेन खड़ा होता है। युवान कहती है हम टपक गए क्या। मिस्टर शेन कहता है क्या बकवास कर रही हो, आज हमारा वेडिंग डे है। युवान शॉक होती है। वो देखती है कि उसकी मॉम भी वहाँ है, मतलब मैं 3 साल पहले पास्ट में आ गई हूँ जब मेरी मिस्टर शेन से शादी होने वाली थी। तभी प्रीस्ट पूछता है मिस युवान क्या आप मिस्टर शेन से शादी करना चाहती हैं। युवान सोचती है मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगी। तभी दोनों युवान और चैन एक साथ चिल्लाते हैं ये शादी नहीं हो सकती, और सब लोग शॉक हो जाते हैं। चैन वैसे ही ड्रामा करती है जैसे पास्ट लाइफ में किया था। युवान सोचती है ये फिर मेरी शादी चुराने आ गई। मिस्टर शेन कंफ्यूज्ड होता है, पर फिर उसे युवान के मन की बातें सुनाई देने लगती है। युवान सोचती है चैन ने तो ड्रामा शुरू भी नहीं किया और ये मुझे सुना रहा है। मिस्टर शेन शॉक होता है क्या मुझे इसके मन की बातें सुनाई दे रही है। चैन नाइफ उठा के कहती है मुझे मिस्टर शेन से मत छीनो। मिस्टर शेन फिर युवान के मन की बातें सुनता है। वो भी सेम लाइन सोच रही थी। युवान सोचती है इस बार मैं ऐसे नहीं बचाऊंगी, अच्छा होगा मिस्टर शेन को नाइफ लग जाए और चैन जेल जाए। मिस्टर शेन फिर चैन से दूर हो जाता है और बॉडीगार्ड्स को बुला के चैन को बाहर निकलवा देता है। वो कहता है कि मैं इसकी सिस्टर हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती इसके हस्बैंड को छीनने में। युवान शॉक होती है ये सब क्या हो रहा है। फिर वो सोचती है मैं इस बार अपनी लाइफ इन नमूनों पे वेस्ट नहीं करूंगी। युवान वहां से निकल जाती है। मिस्टर शेन उसके पीछे पीछे भागता है। वो कहता है हमारी शादी हो गई है। युवान कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मिस्टर शेन फिर सोचता है क्या मुझे इसके थॉट्स सुनाई दे रहे हैं। युवान चेक करने के लिए सोचती है मिस्टर शेन एक नंबर का बेवकूफ है, एक नंबर का स्कम बैग है। मिस्टर शेन को गुस्सा आ जाता है पर वो कुछ नहीं कहता। तभी जाओ वहां पर आता है जो चैन का पार्टनर है ग्राइन था। युवान सोचती है ये वही है जिसने चैन के साथ मिलकर मिस्टर शेन का काम तमाम किया था। मिस्टर शेन उसे हग करने से बचता है। युवान कहती है चलो मिस्टर शेन कभी भी सिविल ब्यूरो चल के डाइवोर्स ले लेंगे, और वहां से निकल जाती है। मिस्टर शेन भी उसके पीछे जाने वाला होता है लेकिन जाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मिस्टर शेन कहता है आज से तुम्हारा हमारी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जाओ कहता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, हम दोनों तो ब्रोज है ना। लेकिन मिस्टर शेन हाथ हटा के बोलता है ब्रोज, सही कहा, ब्रोज को तो अपना हिसाब किताब क्लियर रखना चाहिए। तुमने मुझसे जितने पैसे उधार लिए थे सब वापस कर देना, वरना मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। उसके जाते ही जाओ सोचने लगता है कहीं मिस्टर शेन को कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी इवान जिस एलिवेटर में जाती है वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, लेकिन मिस्टर शेन बीच में हाथ डाल के लिफ्ट रोक देता है और अंदर आ जाता है। इवान सोचती ये मिस्टर शेन पागल तो नहीं हो गया, ये चैन और चाव को छोड़ के मेरे पीछे क्यों आ रहा है। मुझे तो इससे छुटकारा चाहिए ताकि मैं अपना मेल मॉडल ढूंढ सकूं। पर मिस्टर शेन उसे घेर लेता है और सोचता है ये लड़की चाहती क्या है, बार बार पास्ट लाइफ का जिक्र क्यों करती है। पहले तो हमेशा मुझसे चिपकी रहती थी और अब अचानक मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। फिर कहता है सपने में भी मत सोचना। युवान सोचती है अच्छा हुआ इसने मुझे किस नहीं किया। मिस्टर शेन पूछता है क्या हुआ, किस नहीं किया इसलिए डिसअपॉइंटेड हो। युवान जल्दी से बोलती है नहीं नहीं मैं तो डाइवोर्स की। लेकिन तभी मिस्टर शेन उसे किस करने लगता है। युवान हैरान रह जाती है, पक्का इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं। पास्ट लाइफ में तो मुझसे दूर भागता था और अब चिपका क्यों रहता है, और गुस्से में वो उसे थप्पड़ मार देती है। मिस्टर शेन शॉक हो जाता है। युवान बोलती है तुमने स्टार्ट किया था, मेरा मतलब वो नहीं था। मिस्टर शेन सोचता है ये मुझसे नफरत करती है क्या। तभी उसके पास कंपनी से अर्जेंट कॉल आता है। वो कहता है मैं कंपनी जा रहा हूँ। युवान एक्टिंग करती है
नहीं, आज तो तुम्हारा वेडिंग डे है, तुम मुझे वेडिंग नाइट पे छोड़ के जाओगे? और अंदर ही अंदर सोचती रहती है, हाँ हाँ भाग जा कम। वैसे भी फास्ट लाइफ में चैन से शादी नहीं छीन पाई थी, लेकिन अब जरूर कोशिश करेगी। अगर ये चला गया तो मैं इन दोनों को कैसे पकड़ूंगी? मिस्टर शैन उसकी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है, अब जब मेरी वाइफ को मेरी इतनी फिक्र है तो चलो दोनों कंपनी चलते हैं। युवान शॉक में होती है, क्यों? वो कहता है, तुम अपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी भूल गई हो क्या? युवान सोचती है, मैं कितनी स्टूपिड थी पास्ट लाइफ में जो इसके पीछे भागी। इसकी सेक्रेटरी बनने के लिए तो मैंने चैंग ग्रुप की सीईओ वाली पोजीशन भी छोड़ दी थी। फिर वो उसके साथ कंपनी जाती है। मिस्टर शेन कहता है, सेक्रेटरी युवान, मेरे लिए कॉफी लाओ। वो कॉफी लाती है। ये तो बहुत गर्म है, दूसरी लाओ, वो बोलता है। वो फिर से कॉफी बनाती है। अब ये ठंडी है, एक और बनाओ। वो बार बार कॉफी बनवाता है और उसे परेशान करता है। युवान सोचती है, अगले कप में थूक दूंगी। मिस्टर शेन सुन लेता है। वो कहता है, नहीं नहीं, अब मुझे कॉफी नहीं चाहिए, अब ये डॉक्यूमेंट्स ले आओ। युवान गुस्से से डॉक्यूमेंट्स ले जा रही होती है और सोचती है, एक बार डाइवोर्स मिल जाए तो मैं इसके शेन ग्रुप को ही एक्वायर कर लूंगी और इससे घुटनों पे लाके माफी मंगवाऊंगी। लेकिन तभी वो चैन से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। युवान सोचती है, ये चैन फिर से मेरे रास्ते में आ गई। क्या ये डॉग है जो मिस्टर शेन की स्मेल को सूंघ के वहां पहुंच जाती है? चैन कहती है, मिस्टर शेन, मैं तुम्हारे ख्याल रखने आई हूँ। तुम बहुत काम करते हो तो मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ। युवान सोचती है, पास्ट लाइफ में तो इसने सूप में ही नशा मिलाया था ना। मिस्टर शेन ये बात सुन लेता है। जब चैन सूप देने लगती है, मिस्टर शेन कहता है, मैं नहीं पी सकता, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। युवान बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम ये पियो। वो सोचती है, एक बार नशा चढ़ जाए तो मैं डाइवोर्स पेपर्स रेडी कर लूंगी, पैसा लूंगी और ऐश करूंगी। वो वहां से जाने लगती है, पर मिस्टर शेन उसे रोक लेता है। चैन बार बार सूप पिलाने की कोशिश करती है और मिस्टर सेन सोचता है, ये कितनी नौटंकी करती है, और वो सूप युवान को पिलाने लगता है। युवान इमेजिन करती है, ये तो मराएगा। वो मना करती है, लेकिन मिस्टर शेन जबरदस्ती उसके मुंह में सूप डाल देता है। युवान गुस्से में सूप गिरा देती है, वहां से चली जाती है। चैन कुछ बोलने वाली थी, पर मिस्टर शेन कहता है, तुम भी निकल जाओ। चैन भाग के युवान के पास जाती है। युवान का सर घूमने लगता है। ये पक्का उसने कुछ मिलाया था सूप में, वो सोचती है। चैन कहती है, तुम्हें क्या घमंड है कि तुम मिस्टर शेन की वाइफ बन गई? मैं मिस्टर शेन को अपना बना लूंगी, वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। युवान उससे थप्पड़ मार देती है। मैं जियांग फैमिली की असली बेटी हूँ, मेरी लीगली मिस्टर शेन से शादी हुई है। मैं मिसेस शेन हूँ, तेरी जैसे चीप लड़की को थप्पड़ क्यों नहीं मार सकती? चैन कुछ कहने लगती है। युवान फिर से उसे थप्पड़ मार देती है। मेरा हाथ दर्द करने लगा, वो कहती है। चैन कहती है, मैं मिस्टर शेन को सब बता दूंगी। युवान एक्टिंग करने लगती है, हाँ हाँ बता दे, मैं भी कह दूंगी तुम्हें मिसेस शेन बनने का शौक है, इसलिए थप्पड़ से दिमाग ठीक कर दिया। चैन ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। वो कहती है, मैं ये रिकॉर्डिंग मिस्टर शेन और पेरेंट्स को दिखा दूंगी, वो तुम्हें जियांग फैमिली से निकलवा दूंगी। युवान कहती है, तुम क्या सोचती हो, मैं पास्ट लाइफ वाली गलतियां रिपीट करूंगी? मैं भी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। चैन धक्का मारने जा रही होती है, पर युवान साइड हो जाती है और चैन खुद ही सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। मिस्टर शेन वहां पर आता है और चैन चिल्लाकर कहती है, इसने मुझे गिरा दिया। युवान कहती है, हाँ ये सच बोल रही है, और सोचती है, अब तो ये मुझे पक्का डाइवोर्स दे देगा। मिस्टर शेन कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? युवान हैरान हो जाती है। तभी उसका सिर घूमने लगता है और मिस्टर शेन उसे कंधे पे उठा लेता है। वो कहती है, मुझे नीचे उतारो। मिस्टर शेन उसके पिछवाड़े पे थप्पड़ मार के कहता है, बिल्कुल मत हिलो। चैन हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है, पर मिस्टर शेन युवान को अपनी कार में ले जाता है। युवान की हालत खराब होती है, पर मिस्टर शेन कहता है, मतलब सच में सूप में कुछ था? पर युवान उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो कहती है, बहुत हॉट फील हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर शेन कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? पर युवान उसे किस करने लगती है। मिस्टर शेन कहता है, अगर तुम प्रॉमिस करो कि कभी मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी तो मैं हेल्प करूंगा। युवान हाँ बोलती है। फिर मिस्टर शेन उसे किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवान सो रही थी। जब वो उठती है तो देखती है कि मिस्टर शेन बाथरूम में नहा रहा होता है। उसे देख के वो शॉक हो जाती है और तुरंत अपने कपड़े चेक कर, तभी उसे कल रात का सीन याद आता है और वो अपने सर पे हाथ मार के कहती है, शिट। तभी उसकी मॉम बाहर से चिल्लाकर उसे नीचे बुलाती है। जैसे ही वह नीचे जाती है, मॉम से मारना शुरू कर देती है। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने चैन को सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। चैन यहाँ पर इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती है। वो कहती है, मॉम मेरी गलती थी, मैंने युवान की आइडेंटिटी चुरा ली थी और मिस्टर शेन मुझे पसंद करता है, इसलिए युवान ने जेलसी में मुझे नीचे गिरा दिया। युवान सोचती है, पास्ट लाइफ में मैं भी स्टेयर से गिर गई थी, तब तो मॉम ने चैन पे गुस्सा नहीं निकाला था। मॉम कहती है, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, तुम्हें जियांग फैमिली में लाना ही नहीं चाहिए था। युवान कहती है, अगर इतनी नफरत है मुझसे तो तोड़ क्यों नहीं देते रिश्ता? मॉम कहती है, अब तो रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो, हिम्मत कैसी हो गई तुम्हारी इतनी? युवान कहती है, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, पर तुमने कभी मुझे वैसे ट्रीट ही नहीं किया। मॉम कहती है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ, मिस्टर शेन को डाइवोर्स दे दो और चैन को मिसेस शेन बना दो। मॉम उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है, तभी मिस्टर शेन वहां पर आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर शेन गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, निकल जाओ यहाँ से, जियांग फैमिली का यहाँ कोई वेलकम नहीं है। फिर वो युवान से प्यार भरे अंदाज में पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? युवान सोचती है, ये गलत इंसान मेरी फिक्र क्यों कर रहा है। मिस्टर शेन चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुलाता है
वो कहता है इन दोनों को बाहर निकाल दो। बॉडीगार्ड्स मॉम और चैन को ले जाते हैं। मिस्टर शेन कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इवान सोचती है इससे क्या हो गया, ये मुझ पे ट्रस्ट क्यों कर रहा है, मुझे तो बस डाइवोर्स चाहिए। मिस्टर शेन कहता है मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। इवान सोचती है इससे क्या हो गया, ये मुझ पे ट्रस्ट क्यों कर रहा है, मुझे तो बस डाइवोर्स चाहिए। मिस्टर शेन कहता है मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। इवान सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। मिस्टर शेन कहता है मैं चैन को कभी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। इवान हैरान रह जाती है। वो कहती है तुम्हें मेरी मन की बातें सुनाई दे रही है क्या। मिस्टर शेन कहता है नहीं नहीं, क्या कह रही हो, मैं तो तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के समझ सकता हूँ, और तुमने तो कहा था डाइवोर्स की बात नहीं करोगी। इवान कहते हैं मैंने कब ऐसा कहा। तभी उसे रात की बातें याद आती है। मिस्टर शेन कहता है अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। फिर वो उसे कंधे पे उठा के लेके जाता है और इवान चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ दो, पर मिस्टर शेन उसे बेड पे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही वो उसे किस करने जा रहा होता है तो उसका फोन बज रहा होता है। इवान कहती है पहले अपना कॉल उठा लो। मिस्टर शेन कहता है जरूरी नहीं है। वो दोबारा किस करने जा रहा होता है पर इवान उसे फोन पकड़ा देती है। कंपनी में इमरजेंसी होती है तो मिस्टर शेन तुरंत चला जाता है। इवान सोच रही होती है इमरजेंसी, कहीं ये पास्ट लाइफ वाला माइंडटेक प्रोजेक्ट तो नहीं। उस इंसिडेंट के बाद मिस्टर शेन का फाइनेंशियल लॉस हुआ था और चैन की फंडिंग भी खत्म हो गई थी। नहीं, मुझे कुछ प्लान करना होगा वरना डिवोर्स के बाद मुझे सब भरना पड़ेगा। तभी इवान को चैन का फोन आता है। पास्ट लाइफ में भी चैन ने उसे कॉल किया था और उसे मिलने के लिए बुलाया था, और फिर उसने इवान को ड्रग्स और ड्रिंक्स पिला दिए थे। इस पर इवान फोन काट देती है। इवान कहती है मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारे जाल में फिर से फंस जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में इवान सोचती है पास्ट लाइफ में मिस्टर शेन को इम्प्रेस करने के लिए मैंने जॉब और करियर छोड़ दिया था। अब मुझे सिर्फ पैसा कमाना है और सक्सेसफुल होना है। मुझे अच्छे कंपनीज के साथ काम करना होगा। तभी गुलिन वहां पर आता है और वो उसे हैंडशेक करती है। इवान कहती है तुम तो जी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो ना, और मेरे सीनियर भी। गुलिन कहता है हाँ, मैंने इस साल ही जी ग्रुप को टेक ओवर किया है। पहले मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता था। तुम डर तो नहीं गई। इवान कहती है नहीं तो। वो सोचती है मुझे तो पास्ट लाइफ से ही पता था। गुलिन कहता है मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। इवान कहती है क्या मतलब। गुलिन हंसकर बोलता है अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मेल मिला, जी ग्रुप ही तुम्हारे साथ टाइप करना चाहता है। तभी चैन आके उनकी फोटो खींचती है और कहती है मैं ये मिस्टर शेन को भेजूंगी। इवान तुरंत उसका फोन लेके नीचे फेंक देती है। इवान कहती है तुम मेरा पीछा कर रही थी। चैन कहती है मिस्टर शेन के पीछे ये लड़की किसी और के साथ अफेयर चला रही है। तभी मिस्टर शेन भी आता है। चैन कहती है देखो इसका गुलिन के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने फोटो भी खींची थी पर इसने मेरा फोन तोड़ दिया। इवान सोचती है गुड, अगर मिस्टर शेन मुझे गलत समझेगा तो मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, पर बेचारा गुलिन तो बिना वजह फंस जाएगा। फिर इवान एक्टिंग करने लग जाती। हाँ, मेरा अफेयर चल रहा है। गुलिन शॉक्ड होकर कहता है क्या। मिस्टर शेन बोलता है मैं नहीं मानता। चैन तुमने कहा मेरी वाइफ ने मुझे चीट किया है, तो प्रूफ कहाँ है। चैन कहती है फोन में फोटो थी। मिस्टर शेन जान के उस फोन के पैर रख के तोड़ देते हैं। मिस्टर शेन कहते हैं मुझे तुमसे ज्यादा अपनी वाइफ पे भरोसा है। वो फिर बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और कहता है इसे यहाँ से निकालो। इवान एकदम से शॉक हो जाती है। वो कहती है ये क्या हो रहा है। मिस्टर शेन कहता है तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। इवान से पुश करके दूर कर देती है। इवान कहती है वो सच कह रही थी, मेरा गुलिन के साथ अफेयर चल रहा है। गुलिन कहता है क्या। इवान गुलिन को पकड़ के बोलती है और ये है मेरा नया बेबी, उसे हेलो बोलो। तो गुलिन भी एक्टिंग करने लग जाता है। मिस्टर शेन उसे हेलो कहता है लेकिन उसे धक्का मार के दूर कर देता है और खुद इवान को पकड़ लेता है। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। वह कहता है और युवान को लेकर निकल जाता है। घर आके युवान गुस्से में कहती है तुम्हें हो क्या गया है, तुम रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तभी वहाँ ग्रैंडमा व्हीलचेयर में आती है और एक आदमी भी होता है जिसे देखकर युवान थोड़ा घबरा जाते हैं। मिस्टर शेन पूछता है क्या हुआ। युवान सोचती है ये कौन है, मुझे तो अपनी पास्ट लाइफ में ये कभी याद नहीं आया, लेकिन इसे देखकर बहुत ही अनप्लीजेंट सी फीलिंग आ रही है। ग्रैंडमा कहती है तुमने अपनी वाइफ को अपने अंकल से मिलाया ही नहीं। तुम्हारे अंकल अभी वापस आए हैं, आज रात तुमने उनके साथ रखा है। अंकल युवान के पास आके कहता है तो मिस्टर शिन से डाइवोर्स क्यों लेना चाहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन तभी मिस्टर शिन आता है और युवान को ब्लेजर पहना देता है। वो कहता है बहुत ठंड हो रही है। अंकल वहां से चला जाता है। मिस्टर शिन युवान से कहता है मुझे बचपन से ये अंकल पसंद नहीं है, तुम इनसे दूर रहो और चिंता मत करो, मैंने किसी को चैन को सबक सिखाने भेज दिया है, वो अब और बकवास नहीं करेगी, मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा। युवान सोचती है पास्ट लाइफ में तो इसने मुझे कभी प्यार नहीं किया, अब क्यों एक्टिंग कर रहा है। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड त्यान के साथ ड्रिंक करने जाती है। वो युवान से कहती है वो मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं देता, जब प्यार नहीं करता तो मुझे आजाद क्यों नहीं करता। त्यान कहती है ये तो अच्छी बात है ना, तुम तो स्टार्टिंग से मिस्टर शेन से शादी करना चाहती थी। युवान गुस्से में कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ड्रामा कर रहा है, मेरा कोई लवर नहीं है वो। त्यान कहती है तुम तो बिल्कुल डल्ली हो गई हो, मैं मिस्टर शेन को कॉल करती हूँ, वो आ जाएंगे और तुम्हें पिक कर लेंगे। युवान कहती है रहने दो। त्यान कहती है तो मैं टैक्सी बुक कर देती हूँ, तुम टैक्सी से चली जाना। लेकिन वो बाहर जाके चुपके से मिस्टर शेन को कॉल करती है और कहती है युवान तो बिल्कुल डल्ली हो गई है, प्लीज उसे लेने आ जाओ। तभी चैन अपने गुंडों के साथ वहां आ जाती है।
युवान तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो वो उल्टी करने बाहर जाती है। चैन अपने गुंडों से कहती है जाके उसे पकड़ ले। जैसे ही युवान बाहर आती है, गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और चैन उसकी फोटोज खींचने लगती है। वो उसके कपड़े खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवान उन्हें लात मार के गिरा देती है। एक गुंडा उसे मारने ही वाला होता है, तभी वह अंकल आ जाता है और वो कहता है तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो कभी भी तुम्हें कोई धमका नहीं सकेगा। युवान गुंडों को धक्का देकर कहती है तुम शैन फैमिली के लोग पागल हो क्या? ये दुनिया कानून से चलती है, मेरे पास फोन है, मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। जैसे ही गुंडा उसका फोन छीनने वाला होता है, मिस्टर शैन वहां आके उसे लात मार के गिरा देता है। युवान को बचा लेता है। फिर वो कहता है अंकल आप यहाँ? अंकल कहता है मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, लगता है युवान को मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। मिस्टर शैन युवान को घर ले आते हैं। जैसे ही उसे बेड पर सुलाते हैं, युवान उसे खींचकर अपनी तरफ कर लेती है और उसे मारने लगती है। वो कहती है तुम डेविल हो, पिछले लाइफ में तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते थे ना, तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर शैन कहता है मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अब मैं डिवोर्स नहीं चाहता। युवान कहती है डिवोर्स नहीं करना, ठीक है तो मेरा मेल मॉडल बन जाओ। वो उसके कपड़े खोलने लगती है। मिस्टर शैन उसका हाथ पकड़ के रोकता है। युवान कहती है क्या हुआ, डर गए? मिस्टर शैन कहता है नहीं, मुझे ऊपर होना है, और वो उसे घुमा के नीचे कर देता है। वो युवान का हाथ पकड़ के उसे किस करने लगता है। इधर चैन युवान के फोटोज जैन फैमिली को दिखाती है। वो कहती है देखा वो मिस्टर शैन पे चीट कर रही है, बाहर वालों को पता चला तो तुम्हारी जैन फैमिली की तो नाक कट जाएगी। डैड गुस्से में चिल्लाते हैं, तभी वहां युवान आती है और डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। वो कहती है तुम बाहर क्या फ्लर्ट करती हो? वो उसे फोटोज दिखाते हैं। युवान कहती है इसका मतलब कल रात वो गुंडे तुमने भेजे थे? चैन कहती है मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, तुम्हारा किसी और के साथ चल रहा होगा। डैड कहते हैं युवान तुमने तो हद कर दी, अच्छा होगा मिस्टर शैन को डिवोर्स दे दो, वैसे भी अब तुम्हें जैंग कंपनी का प्रेसिडेंट बनने की जरूरत नहीं, फैंग कंपनी संभाल लेगा। युवान सोचती है मुझे तो पहले से पता था, ये लोग मुझे कभी अपना नहीं समझते। वो कहती है ठीक है डिवोर्स तेरी को रेडी हो, लेकिन तुम मुझे कंपनी से रिजाइन करने को कह रहे हो, भूल गए क्या जब कंपनी खत्म होने वाली थी तब तुमने मेरा करियर चुराकर मुझे बिजनेस में डाला था, और अब जब कंपनी स्टेबल हो गई तो मुझे हटा रहे हो। फैंग कहता है तुम क्या कह रही हो? युवान कहती है तुम लोगों को शेयर्स चाहिए ना, तो मार्केट प्राइस से 30% ज्यादा पे करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं तुम लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी। और फैंग तुम अब से कोई बहाना मत देना, हर बार मुझसे पैसे मांगने आ जाते थे। डैड गुस्से में कहते हैं हम तुम्हें इस दुनिया में लाए और तुम हमें ही सुना रही हो। युवान वहां से जाने लगती है तो मॉम कहती है जब तक जैंग कंपनी हमें नहीं दे देती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तभी वहां पर मिस्टर शैन आते हैं। मिस्टर शैन कहते हैं मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा था, लेकिन तुम कितनी फास्ट चलती हो, और ये तुम्हारे फेस पे क्या हुआ, किसने मारा तुम्हें? युवान कहती है मैं ठीक हूँ। मॉम कहती है मिस्टर शैन आप यहाँ कैसे? मिस्टर शैन कहता है अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी वाइफ को उसकी फैमिली बुली कर रही है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को डिवोर्स देने को कहने की? फैंग कहता है ब्रदर इन लॉ मेरी मॉम के साथ तमीज से बात करो। मिस्टर शैन कहता है जब ये मेरी वाइफ के साथ अपनी बेटी जैसा बिहेव नहीं करती तो मैं इसे मॉम जैसा ट्रीट क्यों करूँ? युवान कहती है तुम लोगों को मेरे शेयर्स चाहिए ना, तो मार्केट प्राइस से 30% ज्यादा देना पड़ेगा, वरना जियांग कंपनी में मेरी चलेगी। डैड कहते हैं वो मेरी कंपनी है। युवान कहती है पर मैंने उससे चलाया, जब तुमने मुझे जियांग कंपनी दी थी वो बैंकरप्ट होने वाली थी। फैंग कहता है ठीक है हम शेयर्स ले लेंगे, पर उसके बाद तुम्हारा हमारी जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा, तुम माफी मांग के भी वापस आने की सोचना मत। युवान वहां से जाने लगती है। मिस्टर शैन कहता है डोंट वरी, ये लोग तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं। युवान कहती है फाइनली इन लोगों से मुझे आजादी मिल जाएगी। मिस्टर शैन कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। युवान कहती है जरूरत नहीं है, मैं अपने मामले खुद हैंडल कर सकती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। वो जाने लगती है। मिस्टर शैन कहता है तुम मेरी हेल्प नहीं लोगी तो क्या उस घटिया ग्रीन की लोगी? फिर नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं युवान कहती है मुझे तुम्हारी कंपनी से रिजाइन करना है। मिस्टर शैन रेजिग्नेशन लेटर फेंक देता है। वो कहता है मैं तुम्हें रिजाइन करने नहीं दूंगा। युवान कहती है क्यों? तुम तो मिस्टर शैन हो ना, तुम्हें कोई भी सेक्रेटरी मिल जाएगी। मिस्टर शैन कहता है पर मैं सिर्फ तुम पे ही ऑर्डर्स चलाना चाहता हूँ, पहले तो दिन रात मेरे आसपास मंडराती रहती थी, अब सडनली सिग्मा बन गई हो क्या? इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गई हो? युवान सोचती है मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा, कहीं इसे पहले से तो नहीं पता कि माइंड टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कहीं ये मुझे ना ब्लेम कर दे। मैं ऑलरेडी पास्ट लाइफ में अननेसेसरी ब्लेम्स ले चुकी हूँ, इस लाइफ में वो गलती रिपीट नहीं करूंगी। मिस्टर शैन हैरान होता है वो उसकी बातें सुनकर। युवान कहती है पर मैं बहुत बिजी हूँ, तो माइंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट किसी और को दे दो। मिस्टर शैन कहते हैं ओके। युवान सोचती है इतनी जल्दी कैसे मान गया है, लगता है इसे पता नहीं माइंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जब युवान काम कर रही होती है तो उसकी बेस्टी त्यान का मैसेज आता है। त्यान उसे कहती है तुमने सुना जियांग फैमिली ने तुम्हारे उस यूजर्स भाई को कंपनी दे दी है, और उसने तो जियांग कंपनी की वॉट लगा दी, और फैंग ने कोई घटिया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, अब तो वो लोग पक्का बर्बाद हो जाएंगे। युवान कहती है अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। त्यान कहती है मैंने सुना तुम्हारे भाई ने इन्वेस्टमेंट के लिए एक पार्टी भी रखी है, पर कोई उससे सीरियसली नहीं ले रहा। युवान सोचती है बिजनेस पार्टी, पास्ट लाइफ में फैंग को चैन ने इसी पार्टी में ब्रेन वॉश किया था, और उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था कि मैं जियांग कंपनी के पैसे लेके भाग गई। शेयर होल्डर्स ने उसकी टांगे तोड़ दी थी।
नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं युवान सो रही होती है और वो सोते ही मिस्टर शेन को टच करने लगती है। फिर उसकी आंखें खुलती है और वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर शेन कहता है, ये मेरा रूम है, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो और कहाँ होऊंगा, और वैसे भी हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अब अलग अलग रूम्स में रहेंगे क्या? और पिछली बार जब तुम मेरे साथ सोई थी तो तुमने बोला था तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। युवान उसे धक्का देती है और कहती है, सो जाओ चुपचाप। वो भागती है। मिस्टर शेन कहता है, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझे कंट्रोल करोगी? वो उसके कपड़े पकड़ लेता है ताकि वो ना जा सके। युवान चुरा के भाग जाती है तो मिस्टर शेन इसके पीछे भागता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बिजनेस पार्टी में, जहाँ फेंग कहता है, मेरी सिस्टर युवान पैसे लेके भाग गई है। तो युवान आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, झूठ बोलना बंद करो। फेंग कहता है, तुमने तो कहा था तुम हमसे रिश्ता तोड़ चुकी हो, तो यहाँ क्या कर रही हो? अगर माफी मांगोगी भी तो भी हम माफ नहीं करेंगे। युवान उसे थप्पड़ मार देती है। फेंग कहता है, तुमने चैन की जगह ली और खुद वारिस बन गई और अब मुझे मार रही हो। मैं तो चैन और मिस्टर शेन को साथ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो सबको युवान की एक फोटो दिखाता है जिसमें वो कुछ गुंडों के साथ होती है। फेंग कहता है, ये लड़की जियांग फैमिली की बेटी बनने लायक है ही नहीं, ये शेन फैमिली की मिसेस शेन कैसे बन सकती है? सिर्फ चैन ही उसके लायक है। जब इसका बचपन में किडनैप हुआ था, किसी माउंटेन विलेज में ही उसका काम तमाम हो जाना चाहिए था। मिस्टर शेन वहां पर आता है पर त्यान उसे रोकने लगती है। मिस्टर शेन कहता है, मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने जा रहा हूँ। तो त्यान कहती है, मेरी बेस्टी युवान को प्रोटेक्ट कर सकती है। युवान फेंग को फिर से थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, मैंने कब का तुम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया है और ये रहा एग्रीमेंट, और जो लड़का फोटो में मेरे साथ है उससे मेरा कोई अफेयर नहीं है, इसलिए र्यूमर्स फैलाना बंद करो। वो चैन ने किसी गुंडों को भेजा था मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए, ये रही उसकी प्रूफ, और ये मेरा घटिया ब्रदर फेंग मुझ पर विश्वास करने के बजाय फेक डॉटर पर विश्वास कर रहा है। मेरे भाई, तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए ना, जो मेरे पास है, पर तुम अब किस मुंह से मुझसे पैसे मांगोगी? इतनी अकड़ दिखाओगे तो कैसे चलेगा? तभी डैड आकर फेंग को थप्पड़ मार देता है। फेंग कहता है, चैन ने सच में मुझसे झूठ बोला। युवान कहती है, मैंने तो पहले ही बताया था, तुम्हें विश्वास कहाँ आता है? चैन वहां से जाने लगती है तो फेंग उसके पीछे जाता है। डैड युवान से कहते हैं, तुम यहाँ पार्टी में क्या तमाशा कर रही हो? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए दे दो। युवान कहती है, तुम होते कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। अब जब तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। युवान जा रही होती है तभी मिस्टर शेन वहां पर आता है और उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है और कहता है, मेरी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा औसम है। युवान सोचती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस कर रहा है, चलो मैं इस पे तरस खा के जब वो लोग इसका काम निपटाने वाले होंगे ना तो मैं इसे जाकर बचा लूंगी। मिस्टर शेन उसकी बातें सुनकर हैरान। इधर चैन जाओ के पास जाती है और कहती है, हमें शिवांग का कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं वो अचानक से इतनी अलग इंसान कैसे बन गई। पहले जब मैं उसको फंसाती थी तो वो कुछ नहीं कर पाती थी, पर अब तो वो बहुत चंट हो गई है। जाओ कहता है, चिंता मत करो, मैं उस शिवांग को ठिकाने लगा दूंगा, तुम जाकर उस फेंग का पता साफ करो। सबसे पहले हम जियांग कंपनी को हड़पेंगे, उसके बाद हम शेन कंपनी को। फेंग की बातें सुन लेता है और वो आके चैन को थप्पड़ मार देता है। वो कहता है, तुम सच में कितनी घटिया इंसान है, मैं अपने पेरेंट्स को जाके बताऊंगा, वो तुम्हें जियांग फैमिली से बाहर निकाल देंगे। सिर्फ युवान ही मेरी इकलौती सिस्टर है। पर चैन उसको धक्का मार के सीढ़ियों से गिरा देती है और फेंग की आइज बंद हो जाती है। युवान जब स्टेयर से ऊपर जा रही होती है वो अपने भाई को देखती है, पर चैन जानबूझ के चिल्लाने लग जाती है, कोई जल्दी आओ हेल्प के लिए, युवान ने फेंग को गिरा दिया। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं युवान फेंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, पर डैड आकर युवान को ही मारते हैं। वो कहते हैं, तुमने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा, भले ही हमने रिश्ता तोड़ दिया है, पर है तो वो तुम्हारा भाई ना। युवान तो अभी भी कंफ्यूज थी। वो सोचती है, पास्ट लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, अचानक ये सब कैसे हो गया? और कहती है, चैन तुमने मेरे भाई को गिराया है। चैन कहती है, नहीं तो मैं तो उस टाइम पे जाओ के साथ बात कर रही थी, यकीन नहीं तो जाओ से पूछ लो, और मैंने खुद देखा तुमने फेंग को नीचे फेंका था, तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो। जाओ कहता है, तुम मिस्टर शेन की वाइफ हो इसलिए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता था, पर तुम ऐसी हरकत करोगी। पर तभी मिस्टर शेन वहां पर आता है और वो कहता है, मेरी वाइफ ने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है मेरी वाइफ पे इल्जाम लगाने की? तुम्हें क्या जेल जाना है? जाओ कहता है, नहीं तो हम तो गुड ब्रोस है ना, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे नहीं पता फेंग कैसे गिरा, बट मैंने उस टाइम भी देखा सिस्टर इन लॉ वहीं पे थी। मिस्टर शेन तब युवान से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर डैड कुछ बोलने वाले थे पर मिस्टर शेन कहता है, मेरी वाइफ का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उसे बुली करने की सोचना भी मत, वरना तुम मिस्टर शेन से पंगा लोगे। और युवान से इधर चलने को कहता है। मिस्टर शेन कहता है, अब हम पुलिस बुलाएंगे, पुलिस से बताएगी असली दोषी कौन है, और वो युवान को पकड़ के ले जाता है। चैन घबरा रही होती है तो उसकी मॉम से पूछती है, कहीं तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट का तुमसे कोई लेना देना तो नहीं, सच बताना मुझे। चैन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने देखा था उस युवान ने फेंग को नीचे गिराया, पक्का उसी ने भाई से बदला लेने के लिए ऐसा किया, आप लोग उसे छोड़ना मत। पर डैड चैन को थप्पड़ मारते हैं। वो कहते हैं, तुमने युवान के खिलाफ झूठी र्यूमर्स फैलाई, जबकि युवान तो फिर भी हमारी हेल्प करने के लिए आ गई थी, अब तो हमें तुम पर भी विश्वास नहीं रहा, अभी जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। इधर युवान गुलिन के साथ कोऑपरेशन कर लेती है। गुलिन इससे पूछता है, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है?
वो कहती है ठीक ही चल रहा है, क्यों क्या हुआ? तो वो कहता है चिंता मत करना, तुम्हारे बारे में जो रिमर्स फैलाए गए हैं इंटरनेट में वो सब जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुम्हें जियांग फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है ना, क्योंकि तुमने गुस्से में आके फैंग को नीचे गिराया था। पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इवान कहती है कितने शेमलेस लोग हैं, बट मुझे यकीन है एक ना एक दिन सच सामने जरूर आएगा। और जैसे ही वो वहां से जाने लगती है तभी कुछ लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं ये कैसे सिस्टर है, अपने भाई को ही हर्ट करना चाहती है, और उसके ऊपर कचरा फेंक के मारने लग जाते हैं। एक मास्क वाला लड़का उसके ऊपर कुछ फेंक के मारने लगता है, तभी गुलीन आकर उसको बचा लेता है। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर शेन को बताता है कि यंग लेडी के खिलाफ जिसने भी रूमर्स फैलाई थी, हमने इंटरनेट पे से सारी रूमर्स हटवा दिए हैं और उस आईपी एड्रेस पे लॉयर को केस करने के लिए भेज दिया है। मिस्टर शेन कहता है पता करूं उन सबके पीछे कौन है और मेरी वाइफ है कहाँ। असिस्टेंट बताता है कि उनका थोड़ा मामला हो गया है, पर एक गुलीन नाम की लड़की ने उसे बचा लिया। मिस्टर शेन कहता है फिर से ये गुलीन? उसके बाद हमें पता चलता है युवान का एक ऑनलाइन फ्रेंड है जो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर शेन है, बट वो उससे कभी रियल लाइफ में मिली नहीं थी। मिस्टर शेन पूछता है तुम अब क्या करोगी? तो युवान कहती है मुझे बस डाइवोर्स चाहिए। मिस्टर शेन पूछता है डाइवोर्स क्यों? मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा इंसान है, वो गुलीन से तो कई गुना बेटर है। मैं तो तुम्हारे हस्बैंड को अपना आइडल मानता हूँ। युवान कहती है तुम बस मेरे ऑनलाइन फ्रेंड हो तो लाइन क्रॉस मत करो। वो कहता है ठीक है, तुमने जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताई थी मुझे काफी अच्छी लगी, तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो कहती है थैंक यू, और फिर बड़ा खुश होने लगती है। वो कहती है अब तो मेरी लॉटरी लगने वाली है। देन वो रेजिग्नेशन लेटर को कवर करके लेके आती है। वो सोचती है अब देखती हूँ तुम कैसे इसे पारोगे। शन हैरान होता है। वो कहता है तुम फिर से रेजिग्नेशन लेटर लेके आ गई? ठीक है। वो कहती है मुझे पता है तुम नहीं मानोगे। तो वो कहता है मैंने कहा मैं मान गया हूँ। तो वो हैरान हो जाती है। मिस्टर शन कहता है पर तुम्हें हफ्ते में एक बार तो कंपनी में आना ही पड़ेगा सारा काम को हैंडल करने के लिए। वो कहती है मैं आज ही सारा काम हैंड ओवर करके दे दूंगी। वो कहता है एक हफ्ते में एक बार तो आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें बॉस की तरह नहीं बल्कि हस्बैंड की तरह बता रहा हूँ। आगे जाके तुम्हें अपना बिजनेस भी तो स्टार्ट करना है, तो हमें अपने रिलेशनशिप पे भी तो ध्यान देना होगा। तो वो ओके बोलकर चली जाती है। मिस्टर शन को युवान का मैसेज आता है। वो कहती है मिस्टर एस जब तुम मेरे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हो चुके हो तो हमें रियल लाइफ में मिलना चाहिए। मिस्टर शन तो एकदम से हैरान हो जाता है। इधर युवान उसका वेट कर रही होती है। वो सोचती है मिस्टर एस अभी तक आया क्यों नहीं, कहीं मेरा पोपट तो नहीं बना रहा। मिस्टर शन के असिस्टेंट कहता है बॉस क्या आप सच में मुझसे ये सब नाटक करवाओगे? अगर यंग लेडी को पता चल गया तो? मिस्टर शन कहता है चुपचाप जाओ। तो असिस्टेंट बेचारा डर डर के जा रहा होता है, लेकिन चैन को आती देख मिस्टर शन उसे वापस बुला लेते हैं। चैन आकर कहती है लगता है रिमर्स का काफी असर हो गया है जो तुम खुद ही शन कंपनी से बाहर आ गई। युवान कहती है तुम बस मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने फैंग को नीचे गिराया था? शन कहती है मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, पूरे इंटरनेट को पता है तुमने अपने भाई को गिराया। अब मैं मिस्टर शन की सेक्रेटरी बन जाऊंगी। तभी युवान उसको थप्पड़ मार देती है। कितनी बदबू मारती है, मच्छर की जगह तो डस्टबिन में होनी चाहिए। जैसे शन उसको थप्पड़ मारने लगती है मिस्टर शन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। युवान कहती है हस्बैंड इसने मुझे मारा और बोल रही थी कि शन ग्रुप में जाने के बाद ये तुम्हें भी मारेगी, और जानबूझ के नाटक करने लग जाती है। शन कहती है ये लाइन्स तो मुझे बोलनी थी। मिस्टर शन कहता है मैंने कब कहा कि तुम मेरे शन ग्रुप में आ सकती हो? हमारे शन ग्रुप को तुम्हारी जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं कुछ करूँ फुट लो यहाँ से। तो शन गुस्से से भाग जाती है। युवान उसे बाय बाय भी कर रही थी। फिर वो मिस्टर शन का हाथ छोड़ देती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं अपनी कंपनी के आसपास कहीं भी जा सकता हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहता है कहीं मेरे पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ डेट पर तो नहीं आई? इधर चैन जा रही होती है तभी उसको कॉल आता है फैंग के उठने के चांस है। तो चैन फैंग के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती। वो कहती है भाई मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का मारा, तुम बहुत दर्द सह रहे हो ना, मैं तुम्हारा हमेशा के लिए दर्द ही खत्म कर देती हूँ। और पिलो से उसे मारने लग जाती है। तभी युवान उसकी वीडियो बनाती हुई आ जाती है। वो कहती है तुमने खुद ही मान लिया कि तुमने इसे नीचे गिराया था और ऊपर से दोबारा हर्ट करने की कोशिश कर रही हो। चैन कहती है तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। युवान कहती है मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो क्या मैं खुद को इनोसेंट भी प्रूव नहीं कर सकती? चैन जैसे उसे फोन छीनने लगती है युवान उसको थप्पड़ मार देती है। वो कहती है मैं अब इतनी कमजोर नहीं हूँ। पर तभी चैन चाकू से उस पर अटैक करने लगती है। युवान तो एकदम हैरान थी, बट मिस्टर शेन वहां पर आ जाता है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। चैन डर जाती है। युवान कहती है मिस्टर शेन तुम ठीक तो हो? इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और चैन को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाती है। वो पूछती है तुम यहाँ पर कैसे, मेरा पीछा कर रहे थे? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मिस्टर शेन कहता है तुम मेरी चिंता हो रही है, मैंने कहा था ना मैं किसी को तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। युवान सोचती है पास्ट लाइफ से इतना डिफरेंट कैसे हो सकता है। डॉक्टर जैसे ही उसको मेडिसिन लगाने वाला होता है मिस्टर शन पहले ही दर्द होने का नाटक करने लग जाता है। वो कहता है वाइफ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो कहती है डॉक्टर ने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया। डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, तुम बाहर जाओ अभी ये ठीक हो जाएगा। मिस्टर शन डॉक्टर को घूरता है। वो कहता है तुम चुपचाप मेडिसिन दो। युवान उसके हाथ में पट्टी बंधवा के लेके जा ही रही होती है तभी डैड आकर उसको मारने लग जाते हैं। वो कहता है पहले तुमने अपने भाई को गिराया और अब चैन को जेल भिजवा दिया। पर इस बार युवान पलट के थप्पड़ मार देती है। मॉम कहती है अपने डैड को मारोगी? तो वो कहती है मैंने तुम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया है और अब हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं, तो जो भी मुझे मारेगा मैं उसको वापस पलट के मारूंगी और मुझसे चैन के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में तुम लोगों को खुद ही सच्चाई पता चल जाएगी। और वो वहां से चली जाती है।
मिस्टर शन डैड से कहता है, अगर दोबारा मेरी वाइफ को परेशान किया ना तो मैं तुम लोगों को बैंकरप्ट कर दूंगा। फिर मिस्टर शन भागकर युवान के पीछे आता है। युवान बुनिंग के साथ कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करने लग जाती है, बट मिस्टर शन उसको उसके साथ देख के सैड हो जाता है। फिर जब वो रात में घर आता है तो वो सो रही होती है। वो आकर सही से उसके कपड़े पहना देता है, फिर उसे सहलाने लगता है, लेकिन युवा नींद में बड़बड़ा रही होती है। वो कहती है, मिस्टर शन प्लीज मुझे जाने दो, तुमने ऑलरेडी मुझे एक बार हर्ट कर दिया था, हमें डिवोर्स ही कर लेना चाहिए। मिस्टर शन सोचता है, आखिर मैंने पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या किया था, और उसके हाथ पे किस करता है। इधर छाओ चांद पे चिल्ला रहा होता है। वो कहता है, पता है तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए। तो वो कहती है, ये बच्चा तुम्हारा है, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट थी। बट वो उसको मारने लग जाता है और कहता है, तुम मेरे बेड पर चढ़ी थी और सीक्रेटली प्रेग्नेंट हो गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पर चैन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो सोचती है, मैं मिस्टर शन और उस युवान को छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं मिस्टर शन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और वो नशे में होता है। वो कहता है, मेरी वाइफ हमेशा मुझसे डाइवोर्स क्यों लेना चाहती है, क्या मैं इतना बुरा हूँ। उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं, हम क्या ही बताएं, शादी से पहले तुम उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करते थे, हमें तो सिस्टर इन लॉ पर बहुत ही ज्यादा तरस आता था। पता था शादी के बाद सिस्टर इन लॉ चेंज हो जाएगी, लेकिन अब तो उल्टा हो गया है, वो तुम्हारे साथ ही क्रूएल बिहेव कर रही है। दूसरा फ्रेंड कहता है, तुम्हें पक्का चैन की सच्चाई पता चल गई होगी, तभी तुम युवान के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे लाइक करते हो। मिस्टर शन कहता है, मैं लाइक करता हूँ तभी तो मैंने उससे शादी की है, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो वो लोग मना करते हैं। देन वो गुस्से से अपने फ्रेंड्स को भगा देता है, पर तभी वहां पर चैन आ जाती है उसे ड्रिंक देने के लिए। मिस्टर शन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए उसको चैन की जगह युवान दिख रही होती है और वो कहता है, भाई मुझे घर ले चलो। तो चैन इसे पकड़ के लेके जाने लगती है। मिस्टर शन के फ्रेंड से देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचते हैं, चैन जेल से बाहर कब आ गई, अब तो सिस्टर इन लॉ गुस्सा हो जाएगी। और वो कॉल करके युवान को बता देते हैं कि चैन मिस्टर शन को उठा के ले गई है। युवान नींद से एकदम से उठ जाती है और जल्दी से उसे कार से ढूंढने निकल जाती है। वो सोचती है, पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ काफी अलग हो गई है। अब तो मिस्टर शेन चैन को लाइक भी नहीं करता और चैन भी मिस्टर शेन को हेट करती है। ये मैं मिस्टर शेन को नहीं बताऊंगी, तभी मैं बच सकती हूँ। इधर चैन मिस्टर शेन को बेड पे गिरा देती है और कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना, तो मुझे तुम्हें फंसाना पड़ेगा। और अपने कपड़े उतारने लग जाती है, जबकि मिस्टर शेन उसे इवान समझ रहा होता है। इवान मिस्टर शेन के फ्रेंड्स के साथ उसे ढूंढ रही होती है हर जगह। इधर मिस्टर शेन कहता है, चैन तुम, और उसे धक्का मार देता है। वो उसे रोकने लगती है तो उसको थप्पड़ मार देता है। चैन फिर से रास्ते में आ जाती है तो उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं लड़कियों को नहीं मार सकता, तुम्हारी जैसी घटिया लड़की को ठिकाने लगाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जल्दी से अपना फोन चेक करता है और उसे युवान के मैसेजेस दिखते हैं। इधर युवान उसके फ्रेंड्स के साथ उसे ढूंढ रही होती है। तभी मिस्टर शेन कहता है, वाइफ तुम इतनी लेट कैसे हो गई, मैं तो आज ऑलमोस्ट बर्बादी होने लगा था। और उसे जाके हक कर लेता है। वो पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है, पता भी है मैं कैसे बच के आया हूँ। वो चैन तुम बनने का नाटक करने लग गई। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, ब्रो कमाल ही कर दिया। और फिर मिस्टर शेन युवान को पकड़ के ले जाते हैं। युवान टल्ली मिस्टर शेन को घर लेके आती है और जैसे ही उसे बेड पर लिटाती है वो कहती है, कौन तुम्हारा ध्यान रखने वाला है, और जाने लगती है। बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है और बेड पे गिरा देता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, युवान तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करती। वो उसे दूर हटाती है बट वो नहीं हटता। वो कहता है, मुझे हॉट फील हो रहा है, और उसे किस करने लगता है, बट वो उसको धक्का मारती है। मिस्टर शेन कहता है, मुझे और हिट मत करो, और उससे किस करने लग जाता है। और युवान भी अपनी आईज बंद कर लेती है। मॉर्निंग में उसकी आईज खुलती है तो मिस्टर शेन वहां पे नहीं था, बट वो एक नोट रख के गया होता है। तो वो हंस पड़ती है। फिर जब वो नीचे आती है तो न्यूज चली थी मिस्टर शेन और चैन के बारे में। तभी चैन उसको फोटो भेजती है। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है सच में मिस्टर शेन ने मुझे टच नहीं किया। मिस्टर शेन उसको फोन करता है। वो कहता है, मेरा विश्वास करो, मैं आके सब एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हें तो पता है मेरा चैन के साथ कल रात कुछ नहीं हुआ था। युवान कहती है, मेरे आने से पहले क्या पता तुमने और चैन ने कुछ किया हो। मिस्टर शेन कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, हम तो हस्बैंड वाइफ है ना। वो कहता है, कल रात जो भी हुआ तुमसे बेटर कौन ही जान सकता है, अगर यकीन नहीं है तो मेरे फ्रेंड से पूछ लेना। युवान कहती है, चैन ने मुझे तुम्हारे साथ फोटो भेजी है, और फोन कट कर देती है। मिस्टर शेन असिस्टेंट से कहता है, चैन को पकड़ के ले आओ और जितनी भी झूठी रूमर्स फैलाई है ना सारे इंटरनेट पे से हटवाओ। असिस्टेंट कहता है, बॉस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत गुस्से में है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर शेन कहता है, मेरे पास उन लोगों के लिए टाइम नहीं है। युवान कहती है, मिस्टर शेन अब मैं आप पर ट्रस्ट क्यों करूं, मेरे पास तो अब रीजन है ताकि मैं आपसे और इस शादी से छुटकारा पा सकूं। और इधर हम देखते हैं चैन न्यूज में झूठ मूठ बता रही होती है कि शुरू से मिस्टर शेन को वो लाइक करती थी, पर उस युवान ने आकर मिस्टर शेन को मुझसे छीन लिया और उससे शादी कर ली, और मुझे हमेशा से वो फंसाती है। और कल रात में मैं और मिस्टर शेन दोनों टल्ली हो गए थे, पर हम दोनों सच में एक दूसरे को लव करते हैं। मुझे विश्वास है मिस्टर शेन पक्का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मिस्टर शेन भाग के घर आता है, पर युवान घर से चली गई थी और वहाँ पे डाइवोर्स पेपर भी रख के गई थी। इधर चैन मॉम और डैड के सामने रो रही होती है। डैड कहते हैं, क्या ये सच है। तो चैन कहती है, हाँ नहीं तो क्या, चैन फैमिली ने हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है, तो भला मैं बहन को धक्का क्यों मारूंगी, और युवान के साथ तो मिस्टर शेन मिला हुआ है।
तो वो कुछ भी कर सकती है। मॉम डैड से कहते हैं गुस्सा मत करो, अगर फैंग को गिराने वाली चैन होती तो वो जेल से थोड़ी ना बाहर आ पाती। तो डैड गुस्सा करते हैं कि युवान ने हमारी फैमिली तबाह कर दी। इधर मिस्टर शैन ने युवान को हर जगह ढूंढा था पर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। जब वो घर पे होता है तभी वहां पर चैन और उसकी मॉम आती है और कहती है तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने की वजह से चैन प्रेग्नेंट हो गई है, अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मिस्टर शैन उसे गुस्से से देखता है तो चैन कहती है अब तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर शैन कहता है तुम और कितने झूठ बोलोगी। तो वो कहती है जब सबको प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाऊंगी तो सब मेरा विश्वास करेंगे और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और कहती है वैसे भी मेरी सिस्टर ने तुम्हें अब तक डाइवोर्स दे ही दिया होगा। मिस्टर शैन कहता है तुम मुझे धमकी दोगी और मैंने तुम्हारे साथ कोई नाइट स्पेंड नहीं की है। फिर मॉम को कुछ फोटो दिखाता है जिसमें चैन किसी और लड़के के साथ थी और कहता है अगर तुमने बाहर वालों को कुछ भी झूठ बोला तो मैं सबको तुम्हारी ये फोटो दिखा दूंगा और सबको सच पता चल जाएगा ये बच्चा किसका है। मॉम चैन को थप्पड़ मारती है और पूछती है लड़का कौन है और तुम्हारा कितने लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था। चैन कहती है मॉम ऐसा नहीं है। तो वो कहती है मुझे मॉम मत बोलो और गुस्से से वहां से चली जाती है। मिस्टर शन कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं तुम्हें जेल से किसने बाहर निकलवाया है, पर मैं तुम्हें वार्न करता हूँ एक बार जेल में डलवा सकता हूँ तो दोबारा भी डलवा सकता हूँ। और हाँ मेरी वाइफ ने मुझे अभी डाइवोर्स नहीं दिया है, अगर वो मुझे छोड़ के भी जाएगी तो मैं दोबारा उसे ले आऊंगा। और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो फिर चैन वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं जाओ को जो ये सब किसी मिस्टीरियस आदमी के कहने पर कर रहा होता है और वो आदमी और कोई नहीं मिस्टर शैन का अंकल होता है। बुलिन युवान को छोड़ने आता है और वो कहती है थैंक यू, हमारा प्रोजेक्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तब मैं पक्का तुम्हें बिग सरप्राइज दूंगी। फिर बुलिन पूछता है तुम यहाँ पे रहती हो, तो फिर मिस्टर शैन का क्या। तो वो कहती है मैंने उसे डाइवोर्स पेपर दे दिए हैं, अब बस उसके साइन करने का वेट है। बुलिन पूछता है तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा। तो वो कहती है सच बताऊं तो मुझे भी नहीं। और सोचती है जब भी मैं मिस्टर शैन के बारे में सोचती हूँ पता नहीं मेरा दिल क्यों दुखता है। फिर बुलिन अपनी कार ड्राइव करके वहां से जाने लगता है और तभी वो दूसरी कार को अंदर जाते हुए देखता है। युवान जब जा रही होती है तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वो गेट खोलने वाली होती है तभी उसे गुंडे किडनैप करके ले जाते हैं। मिस्टर शैन को युवान का एड्रेस पता चलता है और वो वहां पे पहुंचता है और कहता है युवान प्लीज गेट खोलो, मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं करना चाहता, चलो बात करते हैं। और हम देखते हैं गुंडों ने युवान को वहीं पे पकड़ा होता है बट वो नीचे होता है इसलिए उसको देख नहीं पाता। तभी गुंडा पीछे से आकर उसके सर पे मार देता है। युवान सोचती है मिस्टर शैन भागो यहाँ से। मिस्टर शैन को उसकी आवाज सुनाई दी जाती है बट इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता गुंडा उसके सर पे मार देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं गुंडा युवान को किडनैप करके ले जा रहा है। युवान सोचती है मिस्टर शैन जाओ यहाँ से, बट वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेता है और युवान से कहता है भागो यहाँ से। युवान पहले तो रुक जाती है बट मिस्टर शैन उसे बार बार कहता है भागो यहाँ से, तो वो भाग जाती है। इधर मिस्टर शैन का असिस्टेंट देखता है वहां पर किडनैपिंग वैन खड़ी है, तभी उसमें से चैन निकलती है जो कहती है ये गुंडे अभी तक उसे लेके क्यों नहीं आए। देन वहां पर युवान भागकर आती है और जल्दी पुलिस को कॉल करने को कहती है तो असिस्टेंट चैन को पकड़ लेता है। युवान भी चैन को पकड़ लेती है पर गुंडों को आते देख वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगी। तो युवान चैन की गर्दन पकड़ लेती है और गुंडों से कहती है खबरदार आगे बढ़े तो, और असिस्टेंट को मिस्टर शैन को बचाने के लिए भेज देती है। चैन कहती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया ना तो मिस्टर शैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। युवान कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी। और फिर वहां पर पुलिस आ जाती है जो चैन और उसके गुंडों को अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शैन हॉस्पिटल में होता है। वो कहती है तुम मेरे मन की आवाज सुन सकते हो ना। मिस्टर शैन एक आंख खोल के देख रहा होता है तो वो कहती है नाटक बंद करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है क्योंकि उस रात मैंने तुम्हें भागने को कहा था पर तुमने बोला तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और फिर पूछती है ऐसा कब से स्टार्ट हुआ। तो शैन कहता है ज्यादा पहले नहीं अभी से, और सोचता है जब से तुम शादी से भाग गई थी। युवान कहती है क्या कहा तुमने। तो कहता है मैंने कहा अभी से, और सोचता है क्या मैं अपनी वाइफ को फूल बना सकता हूँ, मेरी वाइफ तो बहुत गुस्सा वाली है, पक्का नहीं छोड़ेगी मुझे, थोड़ा डर लग रहा है। युवान सोचती है अरे बाप रे मुझे भी मिस्टर शैन की आवाज सुनाई दे रही है पर मैं इसे ये बात पता नहीं चलने दूंगी। मिस्टर शैन सोचता है क्या मुझे अब भी डाइवोर्स देने वाली है। वो कहती है बस करो अब, और सोचती है इसका मतलब इसको अब मेरी मन की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही। मिस्टर शैन कहता है पर मैंने तो कोई भी लड़ाई नहीं की। वो जानबूझ के चेक करने के लिए सोचती है मिस्टर शैन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। पर इस पर मिस्टर शैन को उसके मन की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही। युवान सोचती है इसका मतलब हमारा रोल रिवर्स हो चुका है। मिस्टर शैन युवान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में मैंने बहुत रूड बिहेव किया था पर अब मुझे धीरे धीरे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मैं कितना बेवकूफ था। पर तभी वो उसको चुप करा देती है। मिस्टर शैन सोचता है बड़ी अजीब बात है, मैं अपनी वाइफ की आवाज और क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। पर युवान हंस रही होती है। वो कहता है वाइफ मुझे डाइवोर्स मत देना, अगर तुम्हें रिच बनना है ना तो मैं तुम्हें अपने सारे शेयर्स दे दूंगा, पर एक चीज का प्रॉमिस करो तुम मेरे पैसे लेकर मेल मॉडल्स को नहीं लाओगे, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। और सोचता है मैं अपनी वाइफ की
वॉइस सच में नहीं सुन पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा? अगर इसने मुझे माफ़ नहीं किया तो ऐसा करता हूँ, घुटने टेकर माफ़ी मांग लेता हूँ और इसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा कि मुझे छोड़ के मत जाओ। पता नहीं क्या सोच रही है, कहीं ये मेल मॉडल हायर करने का तो नहीं सोच रही। मैं ऐसा करता हूँ, अभी इसके मेल मॉडल हायर करने के लिए हाँ कर देता हूँ, नाटक कर देता हूँ। उसके बाद जो भी ये मेल मॉडल को बुलाएगी उन सबको सीक्रेटली जंगल भेज दूंगा। उसकी बातें सुन सुन के युवान को हंसी आ रही होती है। मिस्टर शेन सोचता है, इसने कहा ये मेरे फेस को लाइक करती है तो मैं इसी का यूज करूंगा, और कहता है वाइफ प्लीज मान जाओ ना। वो कहती है मुझे ऐसे मत देखो। मिस्टर सेन सोचता है अगर ये अब भी नहीं मानी तो मैं अपने कपड़े फाड़ लूंगा और इसे पटाना स्टार्ट कर दूंगा। युवान एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है मिस्टर शेन अभी हम डाइवोर्स नहीं कर रहे हैं। तो मिस्टर शेन खुश हो जाता है और सोचता है वाइफ को पटाना कितना आसान है, पर मैं अपनी वाइफ के मन की बातें क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। अब चलो कोई नहीं, मुझे वापस तो मिल लेना ही, इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस चैंग को पुलिस ने पकड़ लिया था, बट वो पूरी तरह से पागल हो गई है और वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। मिस्टर शेन कहता है बट वो किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है? असिस्टेंट कहता है डॉक्टर ने बताया कि बच्चा 3 मंथ ओल्ड है। मिस्टर शेन कहता है खुद तो ये बच्चा पक्का झाऊ का होगा, और असिस्टेंट से कहता है तुम जाकर कंपनी को देखो, अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे और मेरी वाइफ को परेशान मत करना। इधर अंकल चैन के पास पहुंचता है और उसका काम तमाम कर देता है। मिस्टर शेन हॉस्पिटल में चैन के पास आ रहा था क्योंकि चैन ने उसको कुछ बताने के लिए बुलाया था, पर तभी उसके पास से अंकल निकल जाता है और वो उसको देख नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युवान मिस्टर शेन के लिए सूप लेकर आती है, पर तभी वो हैरान हो जाती है और उसके हाथ से सूप गिर जाता है क्योंकि पुलिस मिस्टर शेन को पकड़ के ले जा रही होती है। वो कहती है आप ये सब क्या कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड निर्दोष हैं। पुलिस वाले कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इनको लेके जाना होगा। युवान हैरान हो जाती है, वो पूछती है कौन सी इन्वेस्टिगेशन, बट पुलिस मिस्टर शेन को लेके जाती है। वहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं कि शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट ने किसी को टपका दिया है। तभी युवान को पता चलता है कि चांद का तो ऑलरेडी टिकट कट गया है। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, पास्ट लाइफ में तो चैन जिंदा थी पर इसको किसने टपका दिया। और वो असिस्टेंट से पूछती है। असिस्टेंट कहता है मैंने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए बट वहाँ की तो कोई फुटेज ही नहीं है। फिर गुलीन आकर कहता है मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, वैसे तुम तो ऑलरेडी मिस्टर शेन को डाइवोर्स देने वाली थी तो तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। युवान कहती है क्या मैं मिस्टर शेन को बाहर निकलवा सकती हूँ, क्योंकि मिस्टर शेन वैसा इंसान नहीं है, वो इनोसेंट है, उसके साथ ये सब गलत हो रहा है तो मैं चुपचाप बैठ के कैसे देख सकती हूँ। गुलीन उसे कंफर्ट करने के लिए टच करने लगता है पर वो साइड हट जाती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर शेन के अंकल आ जाते हैं। वो पूछते हैं मैंने सुना शेन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मेरी मॉम और मुझे चिंता हो रही थी, तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और पूछता है ये कौन है। युवान बताती है ये मेरा फ्रेंड गुलीन है। तो अंकल गुलीन के साथ हैंडशेक करता है और वो कहता है कि तुम्हारा इस टाइम पर शेन फैमिली में आना थोड़ा अजीब है, और युवान से कहता है ऐसे टाइम पे अगर किसी ने तुम्हारा फोटो खींच लिया तो गलत हो सकता है। गुलीन कहता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए और मैं मिस्टर शेन वाले मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इधर हम नोटिस करते हैं गुलीन जाते हुए अंकल की तरफ स्माइल कर रहा होता है। फिर अंकल युवान से कहते हैं मिस्टर शेन के इस इंसिडेंट की वजह से कंपनी में काफी हफड़ा-तफड़ी मच गई है, तो अभी कंपनी को स्टेबल करना जरूरी है। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो हम तुम्हें इस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के बदले में काफी पैसे दे सकते हैं। बट युवान इस बात को टाल देती है और फिर जब अंकल जाने लगते हैं तो वो अंकल से पूछती है मैंने सुना है जिस दिन मिस्टर शेन प्रॉब्लम में फंसा था उस दिन तुम भी हॉस्पिटल गए थे। अंकल कहते हैं मैं गया था बट मिस्टर शेन से मिल नहीं पाया। इनफैक्ट युवान को यहाँ पर अंकल पे शक होता है। जैसे अंकल बाहर जाता है गुलीन कहता है अंकल बात करना चाहते हो। युवान बाहर गेट पर वेट कर रही होती है। मिस्टर शेन जैसे ही बाहर आता है वो खुश होकर उसके पास जाने लगता है, बट वो उससे दूर कर देती है और उसके सिर पर कुछ रख देती है। वो पूछता है ये क्या है। असिस्टेंट कहता है बॉस ये मीटिंग के लिए है। मिस्टर सन पूछता है तुम यहाँ पर कब आए। असिस्टेंट कहता है मैं तो बहुत पहले से खड़ा हूँ, आपको अपनी वाइफ के सामने कुछ और दिखता ही नहीं। युवान कहती है घर चलो। तो वो कहता है मुझे पता था मेरी वाइफ मुझे पिकअप करने जरूर आएगी, मैंने बोला था ना मैं ठीक हूँ, तो तुमने चिंता तो नहीं की मेरी। वो कहती है बिल्कुल नहीं की। तो वो कहता है वाइफ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जैसे ही वो कार में बैठने लगती है असिस्टेंट भी कार में बैठने वाला होता। मिस्टर शन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। असिस्टेंट कहता है घर जा रहा हूँ। मिस्टर शन कहता है तुम्हारा खुद का घर नहीं है क्या, टैक्सी से वापस चले जाओ। अपनी वाइफ के साथ सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा, और खुद चला जाता। असिस्टेंट कहता है जब मुझे इग्नोर ही करना था तो पता नहीं मुझे क्यों रखा। युवान मिस्टर शेन को बताती है कि अंकल घर आए थे और वो मुझसे टेक प्रोजेक्ट के बारे में बेचने को बोल रहे थे कि अगर मैं तुमको डाइवोर्स दूंगी तो वो मुझे पैसे दे देंगे। मिस्टर शेन कहता है लगता है मुझे उस बुढ़े की बैंड बजानी पड़ेगी। युवान कहता है मुझे उस पर कुछ ज्यादा ही शक है, तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना उससे। वो कहता है वाइफ तुम मुझे डाइवोर्स तो नहीं दोगी ना। तो वो उसके सर पे टपली मार देती है। फिर जब वो घर आ रही होती है तो मिस्टर शेन कहता है प्रॉमिस नहीं कर सकती क्या, तुम्हें पता है कितना इनसिक्योर फील होता है। बट वो हंस रही होती है और कहती है मैंने अपने दिल में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। वो कहता है बट मुझे तो इसका आंसर सुनाई नहीं दे रहा, और सोचता है अभी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, अब मैं अपनी वाइफ को कैसे समझूंगा, अब तो मेरा पक्का पत्ता कट गया।
वो कहती है कोई बात नहीं, तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम मुझे दोबारा डाइवोर्स की बात करोगी तो मैं तो प्रिपेयर ही नहीं हो पाऊंगा। वो कहती है फिर हमेशा प्रिपेयर ही रहो। इधर मिस्टर शेन प्रोजेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाता है असिस्टेंट से और उससे कहता है अभी के अभी न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रोक दो। देन वो अंकल के पास जाता है और कहता है तुमने अचानक से माइंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ले लिया, फिर अब दोबारा अचानक से छोड़ क्यों रहे हो? तुम्हें तो कहा था जब प्रोजेक्ट अच्छा सक्सेसफुल होगा तो उसमें अच्छा डिविडेंड मिलेगा, तो फिर रोक क्यों दिया? अंकल कहता है क्योंकि शेन कंपनी में मेरी कोई शेयर नहीं है और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब तो मुझे ज्यादा पैसे कमाने में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मिस्टर शेन कहता है प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए मैंने उसे रोक दिया और आफ्टरनून में मेरी एक मीटिंग है, तो अंकल उसमें जरूर आना। अंकल गुस्से में था कि उसने प्रोजेक्ट रोक क्यों दिया। इधर युवान गुलिन को थैंक यू करने के लिए उसे ट्रीट देने के लिए लाती है और फिर मिस्टर शेन को मैसेज करके बताने लग जाती है, वरना वो चिंता करेगा। गुलिन कहता है मिस्टर शेन काफी बदल गया है, तो वो कहती है हाँ, पिछले वाले इंसिडेंट की वजह से वो काफी इनसिक्योर फील करता है। गुलिन कहता है पर तुम्हें तो डाइवोर्स चाहिए था ना? तो वो कहती है पहले मैं डाइवोर्स के बारे में सोच रही थी, पर जब मैंने उसे डाइवोर्स पेपर दिया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अभी हम डाइवोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करते। गुलिन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इससे पहले वो कुछ बोल पाता तभी वहां पर मिस्टर शेन आ जाता है और युवान के साथ आके बैठ जाता है। वो गुलिन से कहता है क्या कोइंसिडेंस है? युवान पूछती है मिस्टर शेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है मुझे सेफ फील नहीं हो रहा था और सोचता है ये नमूना मेरी वाइफ को मुझसे चुराने वाला है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को खुद प्रोटेक्ट करूंगा। इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मेरी वाइफ के पीछे हाथ धो के पड़ा है। और कहता है गुलिन लगता है तुम्हें पता नहीं, बहुत सारे लोग मेरी वाइफ को मुझसे चुराना चाहते हैं, पर मैं बहुत ज्यादा हैंडसम और एलिगेंट हूँ, तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं वो पहले ही हार मान ले। युवान उसको नोच के चुप करा देती है और कहती है पागल वाली बातें मत करो। मिस्टर शेन कहता है काम खत्म हो गया ना, तो मैं तुम्हें पिकअप करने आया था, तो सोचा गुलिन से थोड़ी बातचीत भी कर लूं, और सोचता है आया बड़ा नमूना मेरी वाइफ को पटाने वाला। युवान कहती है सॉरी सीनियर और फिर वहां से जाने लगती है। बट मिस्टर शेन ड्रिंक उठा के उसके पीछे आता है। वाइफ अब खाना पीना हो गया ना, तो चलो घर चलते हैं, हमें घर जाके डॉग को भी तो घुमाना है। वो कहती है हमारे पास डॉग कहाँ से आया? बट मिस्टर शेन उसको खींच के ले जाता है। इधर हम देखते हैं गुलिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हम देखते हैं एक टॉय पपी को। मिस्टर शेन चुपचाप बैठा था और युवान कहती है तुम इस डॉगी की बात कर रहे थे और तुम गुलिन से इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे थे? मिस्टर शेन कहता है सॉरी वाइफ, मैं आगे से ध्यान दूंगा। और सोचता है वो एक नंबर का नमूना गुलिन, उसकी आंखों से मुझे साफ पता चल रहा था वो मेरी वाइफ को लाइक करता है और तुम चाहती हो मैं उसे स्माइल करके हंस हंस के पेश आऊं। मेरा मन तो उसे थप्पड़ मारने का कर रहा था। युवान उसके मन की बातें सुन रही थी और कहती है तुम्हें कितनी बार बताया कि गुलिन बस मेरा कॉलेज टाइम का सीनियर था, हमारे बीच में कभी कुछ नहीं था। मिस्टर शेन कहता है मैं नहीं मानता, तुम बस उससे दूरी बना के रखो। वो कहती है हमारे बीच में कॉपरेशन है तो बातचीत तो थोड़ी बहुत होती रहेगी। मिस्टर शेन कहता है फिर अपना पार्टनर ही चेंज कर दो, तुम्हारे पास तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ग्रुप है ना, तो उसमें कितने सारे सीईओज हैं, उनमें से किसी के साथ कांटेक्ट कर लो। युवान कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम भी उसमें से हो? वो कहता है नहीं तो, मैंने तो बस एक्सीडेंटली देखा था, उसमें एक मिस्टर एस भी तो है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाती? फालतू में नमूने गुलिन के पीछे पड़ना जरूरी है क्या? और सोचता है वाइफ मेरे पास आओ ना प्लीज, मैं ही तो तुम्हारा मिस्टर एस हूँ, मैं तो उस गुलिन से बहुत ज्यादा रिच हूँ, उससे कितना ज्यादा हैंडसम हूँ और स्ट्रांग भी, तो तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए। युवान उसके मन की सारी बातें सुनती है और कहती है अच्छा मिस्टर एस, नहीं तुम मिस्टर एस को भी जानते हो, पर मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ, तुम मुझे गुलिन से भी नहीं मिलने दे रहे और तुम मुझे मिस्टर एस से मिलने के लिए क्यों कह रहे हो? मिस्टर शेन कहता है मिस्टर एस का तो नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान होगा। युवान कहती है अच्छा मैं उसको अभी कांटेक्ट करती हूँ, मैंने पिछली बार भी उसको मिलने बुलाया था पर वो आया नहीं था। मिस्टर शेन कहता है इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और सोचता है पिछली बार मैं वहां पे गया था पर वो नमूना चैन टपक पड़ी थी, पर इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और वो किसी को कॉल करता है। इधर हम देखते हैं मॉम फैंग के पास बैठी होती है, जैसे उसकी आंखें खुलती है वो डॉक्टर को बुलाने लग जाती है। मॉम डैड बहुत ही खुश होता है कि फैंग उठ गया, लेकिन फैंग उठते ही पूछता है युवान कहाँ पे है डैड? डैड कहता है उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, वो एक नंबर की हार्टलेस इंसान है। फैंग कहता है उसे ऐसा मत बोलिए क्योंकि आपको सच पता नहीं है। डैड कहता है कौन सा सच? युवान और मिस्टर शेन ने मिलकर चैन को ऊपर पहुंचा दिया, अब और क्या ही कहना बाकी रह गया। मॉम रोने लगती है, यह चैन उस दुनिया में नहीं रही। उनको लगता है फैंग रोएगा, बट फैंग तो हंसने लग जाता है। मॉम डैड कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या? वो कहता है मॉम डैड उस चैन ने तो हम सबको बेवकूफ बनाया था और मुझे स्टेयर्स से उसी ने नीचे फेंका था, तुम लोगों को तो पता भी नहीं है। उसने जाओ के साथ मिलकर हमारी जियांग फैमिली के खिलाफ प्लानिंग की थी। युवान तो हमारी हेल्प करने आई थी, बट चैन ने बार बार उसको फंसाया। हम लोगों को युवान से माफी मांगनी चाहिए। तो मॉम डैड युवान से माफी मांगने के लिए शेन फैमिली में जाते हैं। मॉम कहती है युवान तो हमारी खुद की बायोलॉजिकल बेटी है और मिस्टर शेन हमारा सन इन लॉ हुआ। अगर युवान और मिस्टर शेन हमारा साथ देंगे तो हमारी जियांग कंपनी बैंकरप्ट होने से बच जाएगी। तभी मिस्टर शेन और युवान गेट खोलते हैं।
बट मिस्टर शेन उनको देख के युवान को पीछे कर लेता है। वो कहता है तुम लोग निकलो यहाँ से। मॉम कहती है सन इन लॉ हम तो बस तुमसे माफी मांगने आए थे। युवान कहते हैं कौन सी माफी, घुटने टेक कर? तो डैड कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, हम क्या तुम्हारे आगे घुटने टेकेंगे? तो युवान कहती है बिना एक्शन के माफी मांगोगे क्या? मॉम कहती है तुम्हारा भाई कल ही उठा है और हमें सच्चाई पता चली, ये सारी उस चैन की गलती थी, उसी की वजह से हमने तुम्हें गलत समझा। रियल में तो हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। अब जब वो चैन मर चुकी है तो हमारी फैमिली साथ हो सकती है। युवान कहती है तुम लोग मुझे जैंग फैमिली से बाहर निकाल रहे थे, तब क्यों नहीं बोला कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? और लगता है तुम लोग भूल गए हो, मैंने तुम्हारी जैंग फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। डैड कहता है पर हमारा तो ब्लड का रिश्ता है ना। मिस्टर शेन ने दूर धक्का मार देता है और कहता है मेरी वाइफ ने बोला ना, उसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तो निकल जाओ यहाँ से। युवान पूछती है तुमने मुझे क्या बुलाया? वो कहता है वाइफ, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आए? तो वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है फिर मैं तुम्हें वाइफू बुलाऊंगा। और सोचता है बेबी कैसा रहेगा। वो कहती है कितना शेमलेस हो। मॉम डैड कहता है तुम जंग फैमिली में वापस आ जाओ, हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार देंगे। वो कहती है मुझे कोई जरूरत नहीं है इस सब चीजों की, तुम लोग मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो जिन्होंने मुझे एक भी दिन नहीं पाला। जब से मुझे घर में लाए थे मैंने हमेशा खुद कमा के गुजारा किया, मुझे तुम्हारी जैसे स्टूपिड लोगों से दूरी रहना चाहिए। मॉम कहती है भले तुम हमसे गुस्सा हो पर अपने भाई से तो मिलो, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। युवान कहती है अगर उसको मिलना ही है मुझसे तो वो न्यूज़पेपर में मेरी फोटो देख लेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। मुझसे 1 मिनट मिलने के लिए भी 8 मिलियन का खर्चा आएगा। क्या तुम लोगों के पास इतने पैसे हैं मेरा टाइम खरीदने का? फिर युवान वहां से जाने लगती है। मिस्टर शेन कहता है वाइफ तुमने तो कमाल ही कर दिया। वो लोग गेट पर ही खड़े थे, तभी मेड आकर उनके ऊपर पानी फेंक देती है। वो लोग चिल्लाते हैं, वो कहते हैं कैसा पानी है, बदबू आ रहा है इसमें से। मेड कहती है मुझे दिखा नहीं तो मैंने पोछे का पानी फेंक दिया, पर ये कचरा तो फिर भी साफ नहीं हुआ। वो दोबारा पानी मांगने लगती है, फिर वो लोग वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। फिर युवान कंपनी में जाती है और एम्प्लॉइज को वेलकम करती है। असिस्टेंट आकर मिस्टर शेन को बताता है कि सर आपकी वाइफ आ रही है। मिस्टर शेन कहता है ओके ओके। असिस्टेंट कहता है बॉस आप थोड़ा बहुत तैयार नहीं होंगे? मिस्टर शेन कहता है अब क्या ही तैयार होना, हमारी शादी को तो काफी टाइम हो गया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। पर जैसे ही असिस्टेंट बाहर जाता है मिस्टर शेन जल्दी से मिरर उठा के अपने बाल ठीक करने लग जाता है। वो सोचता है मैं बढ़िया तो लग रहा हूँ ना। तभी युवान आती है और असिस्टेंट गेट खोलता है और वो दोनों देखता है मिस्टर शेन तो मिरर में अपना चेहरा ठीक करने पे लगा हुआ है। तो युवान गला साफ करती है और एकदम से मिस्टर शेन मिरर को दूर कर देते हैं और कहते हैं मुझे गलत मत समझना, मेरी अभी मीटिंग है ना, तो मैं अपना इमेज ठीक कर रहा था। वो कहता है वाइफ मैं तो तुम्हें अभी घर छोड़ के आया, पर तुम मुझे इतनी जल्दी मिस करने लग गई कि यहाँ तक आ गई। वो कहती है इस बारे में बाद में बात करेंगे और कहती है मुझे चैन वाले मैटर को डिस्कस करना है। ये मैटर थोड़ा गड़बड़ है, चैन चाव से रिलेटेड थी और मैंने चाव के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला चाव अंकल से रिलेटेड है। तो बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो? मिस्टर शेन कहता है इसका मतलब अंकल ने जानबूझकर माइंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में गड़बड़ की थी। युवान कहती है सब जानबूझकर गड़बड़ नहीं, वो पूरी प्लानिंग के साथ आया है। चैन और चाव को तो बस यूज किया गया था, रियल में वही सबका मास्टरमाइंड है। मिस्टर शेन कहता है एक बात समझ नहीं आ रहा, अंकल भी शेन फैमिली से है तो भला वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई चलो कुछ खाने चलते हैं। तो वो कहती है मेरी मीटिंग है। तो वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं ना। तो वो कहते हैं तभी तो तुम्हें मेरे करियर में सपोर्ट करना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कभी भी रिप्लेस कर सकती हूँ। तो वो डर के मारे हाथ ऊपर कर लेता है। वो कहता है मेरी वाइफ जो कहेगी मैं वही करूंगा। तो वो जाती हुई कहती है मुझे कुछ टाइम बाद पिकअप करने आ जाना। इधर गुलिन युवान से कहता है तुम्हारा और मिस्टर शेन का कैसा चल रहा है? शादी कोई मजाक नहीं होती, मुझे लगता है मिस्टर शेन भरोसे के लायक नहीं है। युवान कहती है हमें काम के टाइम पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। वो कहता है तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी चिंता होती है। वो कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसका हाथ पकड़ने वाला था बट वो पीछे हो जाती है और कहती है मैं अपने मैटर्स खुद हैंडल कर सकती हूँ, अभी मुझे इस न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है। गुलिंग कहता है तुम हमारे बीच में हमेशा लाइन क्यों खींचती रहती हो, क्या तुम्हें डर है कि मिस्टर शेन जेलस हो जाएगा? वो कहती है कैसे अजीब बिहेव कर रहे हो तुम। वो पूछता है मिस्टर शेन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम उसकी जगह मुझे क्यों नहीं चूज करती? मैं तो तुम्हें कॉलेज टाइम से लाइक करता आ रहा हूँ। वो मिस्टर शेन तुम्हारे लायक भी नहीं है। युवान कहते हैं तुम काफी इमोशनल हो रहे हो, अभी हमें काम की बातें नहीं करनी चाहिए, मैं जा रही हूँ, तुम तब तक खुद को काम डाउन कर लो, और अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो हम कॉपरेशन कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं दूसरे पार्टनर्स ढूंढ लूंगी। और चली जाती है वहां से। बट गुलिंग किसी को कॉल करने लग जाता है। वो कहता है युवान मिस्टर शेन की सबसे बड़ी कमजोरी है ना। इधर मिस्टर शेन जाओ को बहुत ज्यादा पिटवाता है और उससे पूछता है तुम्हारे अंकल से क्या रिलेशन है, और उससे अंकल की प्लानिंग के बारे में पूछ रहा होता है। असिस्टेंट कहता है ये रहे प्रूफ कि तुमने बिजनेस में कितने कांड किए हैं, अगर ये प्रूफ पुलिस को दे दिए ना तो तुम्हारी लाइफ जेल में कटेगी। जाओ कहता है मिस्टर शेन तुम तो बहुत ज्यादा क्रूअल हो, क्या युवान को तुम्हारी ये वाली साइड पता है?
मिस्टर शेन कहता है उसको नहीं पता, क्योंकि मेरा ये क्रूअल और डेंजरस वाली साइड सिर्फ तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए है, और मैंने तुम्हें कितनी बार माफ किया, पर लगता है मुझे तुम्हारा काम तमाम करना ही पड़ेगा। और बोतल उठा के उसके सर पे मारने ही वाला होता है, तभी झाओ उठ के सब कुछ बताने लग जाता है। वो कहता है अंकल ने एक बार फौरन मेरी जान बचाई थी, तो मैं उसका एहसान चुकाने के लिए सब कर रहा था। पर तभी मिस्टर शेन को युवान का कॉल आता है और वो असिस्टेंट से कहता है इसे उठा के ले जाओ। यहाँ से बॉडीगार्ड्स चाव का मुंह बंद करके उसे धो रहे होते हैं। मिस्टर शेन कहता है हाँ बताओ वाइफ, बट उसे युवान के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, तो वो हैरान हो जाता है। फिर वो गुस्से से गुलिंग के ऑफिस में जाता है और उसको धोने लग जाता है। वो कहता है बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। गुलिंग कहता है क्या हुआ मिस्टर शेन, तुम्हें बड़े घबराए हुए लग रहे हो। मिस्टर शेन उसको फिर से गुस्से से मारने लग जाता है और पूछता है युवान कहाँ है, उसके गायब होने से पहले तुम उसके साथ थे। गुलिंग कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। मिस्टर शेन कहता है वो गायब हो गई है और मुझे हेल्प के लिए कॉल कर रही थी, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब तो मैं उसकी लोकेशन नहीं ट्रैक कर पा रहा। गुलिन उससे गुस्से से मारता है तुम ऐसे ही युवान का ध्यान रख रहे हो, तुम तो उसके हस्बैंड बनने के लायक भी नहीं हो। मिस्टर शेन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा सच में इससे कोई लेना देना नहीं है ना। गुलिन कहता है भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो युवान को लाइक करता हूँ, मैं तो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मिस्टर शेन कहता है अगर मुझे पता चला ना कि इसके पीछे तुम हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर उसके जाते ही गुलिन हंसने लग जाता है। इधर तो गुंडों ने युवान को किडनैप करके रखा होता है और गुंडे कहते हैं बॉस भी बड़ा अजीब है, एक तो तुम्हें किडनैप करने को बोला, ऊपर से हमें बोल रहा है कि तुम्हारा अच्छे से ध्यान भी रखें, तुम्हारी खातिरदारी करें, पता नहीं ये साइको है क्या। युवान पूछते है तुम्हारा बॉस है कौन। गुंडे कहते हैं हम क्यों बताए। तभी गुंडों को मैसेज आता है और वो कहते हैं बड़ा अजीब बॉस है, अब इसको मारने को बोल रहा है। गुंडे उठकर उसको मारने ही वाले होते हैं, पर युवान भाग लेती है वहां से। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर गुलिन आता है और कहता है युवान मुझे पता है तुम मुझे देखना चाहती थी, पर इतने क्रिटिकल मोमेंट में मिस्टर शेन तुम्हें बचाने भी नहीं आया, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो गुंडों से कहता है उसे छोड़ दो, तुम जितने पैसे चाहोगे मैं दे दूंगा तुम्हें। गुंडे कहते हैं हमें कम से कम 10 मिलियन चाहिए, है तुम्हारे पास इतने। युवान कहती है 10 मिलियन इतने कभी नहीं मिलने वाले। गुंडे कहते हैं रिच लोग इतने पैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्या, वरना हम इसे टपका देंगे। तभी वहां पर मिस्टर शेन आ जाता है। युवान उसे देख के बड़ा खुश हो जाती है। गुंडे कहते हैं अरे वाह तुम्हें बचाने तो दो लड़के आ गए, तुम तो काफी पॉपुलर हो लगता है, अब तो हमें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। और मिस्टर शेन से कहता है तुम्हें अपनी वाइफ को बचाना है ना, तो 20 मिलियन दो। गुलिन सोचता है ये गुंडे किसी काम के नहीं है, प्लान के अकॉर्डिंग तो चल ही नहीं रहे, और कहता है चाहे 20 मिलियन हो या फिर कितने भी हो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। शेन कहता है मैं 20 मिलियन दूंगा, मेरी वाइफ को छोड़ दो। गुंडे कहता है तुम दोनों 20 मिलियन देने को तैयार हो तो फिर हमें पैसे और बढ़ाने पड़ेंगे, और कहता है 50 मिलियन चाहिए। गुलिन कहता है 50 मिलियन, पागल हो गए हो क्या। जब गुंडे बातें कर रहे हो तो युवान सोचती है मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस्टर शेन मेरी आंखों के इशारों को समझ ले, और एक गुंडों के पैर में मारती है। तभी मिस्टर शेन दूसरे गुंडे पर डंडा फेंक के मारता है और युवान भागकर मिस्टर शेन के पास आ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। गुलिन ये देखकर बहुत ही सैड हो जाता है। उसने सोचा था युवान उसे चूज करेगी, फिर वो सोचता है इसे टक्का देना ही अच्छा है। मिस्टर शेन युवान की रस्सी खोलने लगता है, तभी गुंडा आके उस पे चाकू से अटैक करने लग जाता है, बट मिस्टर शेन उसको मार देता है। वो युवान से कहता है तुम यही रुको, मैं अभी इन गुंडों को सबक सिखा के आता हूँ, और फिर जाकर गुंडों की धुलाई करने लग जाता है। इधर गुलिन युवान से कहता है तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। वो कहती है थैंक यू, तुम भी मुझे बचाने आए थे। वो कहता है पर तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया, जबकि मैं उससे पहले आया था, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दिया। वो कहता है तुम चाहते क्या हो। वो कहता है तुमने मुझे इतनी बार रिजेक्ट किया, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आज मिस्टर शेन का काम तमाम हो जाता है तब तो तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। युवान उसको थप्पड़ मार देती है। गुलिन तुम साइको हो क्या। वो कहता है हाँ मैं हूँ, मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे तुम्हें बांध के रखना चाहिए था ताकि तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जा पाती। मुझे नहीं पता था मिस्टर शेन तुम्हें मुझसे छीन लेगा। और तभी वहां पर वो अपने बहुत सारे गुंडों को बुला लेता है जो मिस्टर शेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो खुद युवान को पकड़ लेता है। वो कहता है अब देखना तुम्हारा प्यारा हस्बैंड कैसे ऊपर पहुंचेगा। सारे गुंडे एक साथ मिस्टर शेन पर अटैक करने लगते हैं और युवान गुलिन के हाथ पे काट लेती है और उसको थप्पड़ मार देती है। मिस्टर शेन ने सारे गुंडों को धो दिया था। युवान भागकर उसके पास जाने लगती है तो गुलिन गन निकाल लेता है उसे शूट करने के लिए। वो कहता है तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। मिस्टर शेन ये देख लेता है और युवान को हग कर लेता है, जिससे गोली उसको लग जाती है। युवान ये देखकर रोने लग जाती है और कहती है मिस्टर शेन आप ठीक तो हो ना। फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, पर मिस्टर शेन को पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आने लगता है कि युवान के साथ पास्ट लाइफ में कितना गलत हुआ था। और तभी उसकी अचानक से आंखें खुल जाती है। वो देखता है युवान उसके पास ही बैठी सो रही होती है, और वो सोचता है तुमने पास्ट लाइफ में कितना कुछ सहा है, और मैं सच में एक नंबर का बेवकूफ था जो तुम पे विश्वास नहीं किया मैंने। और उसे टच करने लगता है। युवान उसका हाथ पकड़ के उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। उठकर डॉक्टर को बुलाने जाते हैं, पर मिस्टर शेन इसको रोक लेता है। वो कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं पास्ट लाइफ में सच में बुरा था। युवान कहती है मुझे तब रिबॉर्न किया जब मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती थी,
और जब तुम मुझसे सबसे ज्यादा लव करने लग गए तो तुम्हें 5 लाख की मेमोरी मिल गई। तुम्हें दर्द हो रहा होगा। वो रोता हुआ उससे माफी मांगता है। युवान उसको हक कर लेती है और कहती है, अब हम 5 लाख के बारे में बातें नहीं करेंगी और प्रेजेंट में जिएंगे। मिस्टर शन कहता है, मैं कभी नहीं भूल सकता, तुमने कितना दर्द सहा है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस आपका शक सही था, उन गुंडों को गुलीन ने भेजा था और अब वो भाग गया है। और एक बात का और पता चला है, आपका अंकल और गुलीन मिला हुआ है। वो कहता है, मुझे ये सब झाओ से पता चला। मिस्टर शन कहता है, सबूत इकट्ठा करके झाओ को जेल भेजो। देन वो युवान के साथ अपनी मॉम डैड की ग्रेव पर आता है और कहता है, मैं अपनी पूरी लाइफ अपने बिजनेस और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर युवान को बताता है कि पेरेंट्स की एक फायर एक्सीडेंट में जान चली गई थी। युवान को याद आता है कि दोनों गुंडे एक फायर एक्सीडेंट की बात कर रहे थे और वो मिस्टर शन को बताने वाली थी कि सबका तुम्हारे अंकल से लेना देना हो सकता है। मिस्टर शन को कॉल आता है कि ग्रैंडमा नहीं रही। ग्रैंडमा के जाने से मिस्टर शन को तो बहुत बड़ा शॉक लगता है। अंकल बताता है कि जब मैं घर आया मॉम सीढ़ियों से गिर गई थी, पर युवान को अंकल पे शक होता है। मिस्टर शन सैड होता है तो वो उसको कंफर्ट करती है। वो कहता है, मेरे पास सिर्फ तुम हो। तो वो कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तभी गुलीन इधर कहता है अंकल से कि तुम तो बहुत ज्यादा क्रूएल हो, अपनी मॉम को भी टपका दिया। अंकल कहते हैं, मुझे मजबूरी में उस बुढ़िया को टपकाना पड़ा क्योंकि उससे पता चल गया था मैंने मिस्टर शन की मॉम और डैड को ऊपर पहुंचाया है। और गुलीन जैसे ही वहां से जाने वाला होता है, अंकल उसे भी ऊपर पहुंचा देता है। इधर बटलर मिस्टर शन को बताता है कि ग्रैंडमा का अंकल के साथ झगड़ा हुआ था। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा ग्रैंडमा सीढ़ियों से गिरी हुई थी। मिस्टर शन कहता है, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, तुम अंकल पर नजर रखना। इधर युवान जानबूझ के अंकल से डील करने के लिए जाती है और असिस्टेंट चुप चुप के देख रहा होता है और वो मिस्टर शन को बता रहा होता है कि बॉस चिंता मत करिए, आपकी वाइफ अभी तक सेफ है। पर युवान जानबूझ के अंकल के हाथ पे कॉफी गिरा देती है और साफ करने के बहाने उनके ग्लव्स उतार देती है। तब उसे पता चलता है कि अंकल का हाथ जला हुआ है और गुंडों से उसने सुना था कि जिसने भी कुछ साल पहले मिस्टर शन के पेरेंट्स का फायर एक्सीडेंट किया था उसका हाथ भी जल गया था। इससे तो युवान को कंफर्म हो जाता है कि अंकल ने ही मिस्टर शन के मॉम और डैड को मारा है। वो वहां से बहाना बना के घबराते हुए जाने लगती है। अंकल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे, बट युवान को डरता देख मिस्टर शन से आकर हग कर लेते हैं। अंकल जब मिस्टर शन को देखता है तो वो वहां से चला जाता है। युवान कहती है, इसका मतलब उन दोनों गुंडों को पता है, अगर हम उनको पकड़ ले तो सारा सबूत हमें मिल जाएगा, तो मुझे उन गुंडों के हाथ आना पड़ेगा। मिस्टर शन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें फिर से खतरे में नहीं डाल सकता। सेक्रेटरी कहता है, बॉस क्यों ना किसी और को आपकी वाइफ की जगह भेज दे जो गुंडों के सामने आपकी वाइफ बनने का नाटक करेगी। सोचने लगती है, ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरे जैसा दिखेगा। और असिस्टेंट तभी वहां पे लंगड़ाता हुआ आता है तो सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। असिस्टेंट कहता है, सब मुझे घूर क्यों रहे हो। सेक्रेटरी कहता है, तुम चलते हुए बिल्कुल हॉट लड़की लग रहे हो। असिस्टेंट कहता है, काम करते करते मैं थक गया हूँ इसलिए मेरी कमर दुख रही है। मेड कहती है, हमें चारा मिल गया है। वो पूछता है, क्या मतलब। युवान असिस्टेंट की हाइट अपने से नापने लग जाती है जो बिल्कुल बराबर होता है। असिस्टेंट कहता है, तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं असिस्टेंट युवान के कपड़े पहन के लंगड़ाता हुआ जा रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने उसको युवान बना के भेजा था और वो दोनों गुंडे उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। असिस्टेंट कहता है, तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ा है, और वो एक गुंडा को गुस्सा मार देता है। दूसरा वाला आता है तो मिस्टर शैन उसे पकड़ लेता है। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शैन तुमने तो कमाल कर दिया, और उसके लिए फिंगर हार्ट बनाता है। मिस्टर शैन कहता है, मेरी वाइफ का नाटक करने को कहा था, मेरी वाइफ बनने को नहीं। देन मिस्टर शैन उसे बताता है कि उन गुंडों ने पुलिस को सच बता दिया है कि अंकल ने मेरे पेरेंट्स को टपकाया है। तो वो उसको हग कर लेती है। फिर मिस्टर शैन अंकल से कहता है, तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा और फिर ग्रैंडमा को मारा, पर तुमने ऐसा क्यों किया। अंकल कहता है, मैं शैन फैमिली को इसलिए बर्बाद करना चाहता था क्योंकि शैन फैमिली वालों ने मेरी वजह तुम्हारे डैड को कंपनी दे दी थी। मैंने सोचा तुम्हारे पेरेंट्स का काम तमाम कर दूंगा तो कंपनी मुझे मिल जाएगी, पर उस बुढ़िया ने तुम्हें कंपनी संभालने के लिए ट्रेन कर दिया, तो मेरा क्या। मिस्टर शैन कहता है, तुमने कितने लोगों की जान ली, तभी तो ग्रैंडमा तुमसे नफरत करती थी। और फिर पुलिस आकर अंकल को पकड़ के ले जाती है। मिस्टर शैन सैड था तो युवान उसका हाथ पकड़ती है। फिर मिस्टर सन का सेक्रेटरी उससे कहता है, बॉस अब तो आपका और आपकी वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो आप उनको बता क्यों नहीं देते हैं कि आप ही मिस्टर एस हो। मिस्टर शन कहता है, मैं उसके काम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पर तभी युवान जाती है तो वो कहता है, वाइफ ये मिस्टर एस हैं। तो वो कहती है, अच्छा। सेक्रेटरी कहता है, मिस्टर शन तो मेरे रोल मॉडल है, आपको बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, आप इनका ध्यान रखना, ऐसा अच्छा लड़का दुनिया में मिलता कहाँ है, एक नंबर का गुड हस्बैंड है ये। मिस्टर शन खुश हो जाता है और सोचता है, अब देखना मैं इसकी सैलरी बहुत सारी बढ़ा दूंगा, मेरी वाइफ ने मेरी इतनी तारीफ सुन ली है, अब तो वो मुझे पक्का कभी छोड़ के नहीं जाएगी। पर युवान उसकी मन की बातें सुन पा रही थी और कहती है, अब जब मैं मिस्टर एस को इतने अच्छे से जान गई हूँ तो कॉपरेशन की बात कर लेते हैं, और हैंडशेक करने लगती है। जैसे सेक्रेटरी हाथ आगे करता है, वो उसका हैंडशेक करने की वजह मिस्टर शैन के आगे हाथ करती है। वो कहती है, मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया मिस्टर एस, अब तुम ड्रामा करना बंद कर दो। मिस्टर शैन एकदम से हैरान हो जाता है तो वो कहती है, घबराओ मत,
मैं तुम्हारे मन की बातें सुन पा रही हूँ ना, इसलिए मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था। तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और फिर वो उससे पूछता है, तुम्हें कब से मेरी बातें सुनाई दे रही हैं? तभी वो दोनों घर आके देखते हैं कि युवान के मॉम और डैड रेनकोट पहनकर उसके घर के बाहर खड़े होते हैं और मेड गंदा पानी लेके खड़ी होती है। वो कहती है, बॉस और यंग लेडी आप अंदर आ जाइए, इन दोनों बुड्ढों को मैं देख लूंगी। तो वो दोनों जल्दी से अंदर आने लगते हैं। मॉम और डैड उससे चांस मांग रहे होते हैं कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, हमारी हेल्प कर दो। युवान कहती है, तुम लोग इसी के लायक हो। मिस्टर शन कहता है, इस बार इनके पैरों पर फेंकने की बजाय गंदा पानी इनके मुंह में फेंकना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर शन और युवान का एक छोटा सा बेबी होता है। मिस्टर शन कहता है, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पे गई है। युवान कहती है, पर मेरी बेटी मेरी तरह समझदार बनेगी। उनकी बेटी सोचती है, तो इस लाइक में ये दोनों मेरे पेरेंट्स हैं। दोनों काफी गुड लुकिंग हैं, मुझे पसंद आए, पर अफसोस बाद में फ्यूचर में एक फेक डॉटर आएगी जो मेरी जगह ले लेगी। मॉम डैड क्या मुझे तो लाइक करेंगे? वो दोनों उसकी मन की बातें सुन पा रहे थे और कहते हैं, अरे फिर से फेक डॉटर वाली कहानी नहीं। बटलर कहता है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, फिर से एक नई शुरुआत होगी। ये दोनों अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है।